अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, आयशा। जी आयशा आज मैम। हमारे साथ हैं। जी मैम। हम एफसीपीएस का पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये ठीक 4 है। नवंबर 2025 का पॉडकास्ट है। इसमें जी। हमारे साथ डॉक्टर आयशा लियाकत है, जिन्होंने इस 4 नवंबर वाले एग्जाम को पास किया। माशाल्लाह आयशा हमारी बड़ी अच्छी कैंडिडेट थी और बड़े अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी। हर लाइव सेशन में पार्टिसिपेट करती थी और आयशा की बड़ी अच्छी तैयारी थी। ठीक है आयशा, सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से और मैडम की टीम की वजह तरफ से बहुत बहुत मुबारक। कैसा खैर फील हो मुबारक। रहा थैंक यू मैम। बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे अरूज है? वैसे अरूज आई वाज लिसनिंग द इंट्रोडक्शन और आई मस्ट से शी वाज वेरी गुड कैंडिडेट इन क्रैश कोर्स एज वेल। जी तो मैडम, शी वाज थैंक यू वेरी डॉक्टर मैम। गुड। वैसे थ्री में तुम हमारी बोलती बंद रहती थी, क्रैश में तो तुमने नहीं पाई हुई थी। बस मैम तब बस जो मटेरियल था वो शेयर कर रही थी, उसी की वजह से स्ट्रॉन्ग बेस बनी है, तो क्रैश में बोला गया है। कॉन्सेप्ट्स ही आपने इतने अच्छे बनाए थे। नहीं, यू आर आल्सो वेरी गुड कैंडिडेट एंड आई एम रियली एक्सपेक्टिंग आप वजीहा और आपके अलावा भी बहुत दो तीन और आशा आई हैं जो पास हुई हैं। तो आप बड़े अच्छे कैंडिडेट थे और मेंटर को पता चल जाता है। वो कहते हैं ना होने हार बरवा के चिकने चिकने बात। तो वो थैंक यू नजर आ मैम। गया था हमें। अच्छा। थैंक यू। चलो तो आयशा हम ये चाहते हैं कि पहले तो हमारे पॉडकास्ट होते थे ना आपके साथ या मैं ले लेती थी या मेंटर्स में से कोई भी। जी जी। बट दिस टाइम आई थॉट कि जो स्टूडेंट जिस दिन आपने एग्जाम पास किया उस दिन जो स्टूडेंट्स नहीं कर पाए वो जी। जरूर ज्वाइन करें। हमने उनको भी इनवाइट किया, हमने लिंक तो भेज दिया है, दे आर ज्वाइनिंग, अभी 6 लोग हैं। तो इफ दे आस्क यू फॉर एनी स्टेशन कि आपने उनको क्या दिक्कत पेश आई तो फिर आप डायरेक्टली उनको जी। भी आंसर कर सकते हैं लाइक विद जी अरूज। मैम। हाँ, तो ये भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा कि वो आपसे सीखेंगे। जी मैम। क्योंकि देखो उस दिन पे तो पास तुम ही हुई हो ना, उस दिन की हीरो तो तुम ही हो। तो तुमसे अच्छा तो कोई बता अच्छा। नहीं सकता उस दिन। तो दैट्स व्हाई ठीक है यू मैम। डिड दैट। ओके, जज़ाकल्लाह आयशा। अच्छा वैसे तुम वीडियो भी ओके। ऑन कर सकती हो, मैंने तो देखा तुम डीपी तुम्हारी, मैं तो कोई हीरोइन हो गई। मैडम इस टाइम डीपी से बहुत डिफरेंट आ रही हूँ। ये फिर हम आपको वीडियो में देख लेंगे अलग से। ठीक है मैम। ओके। ओके। चलें जी, स्टार्ट करें। मैडम इजाजत है हमें? चलें जी। आयशा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको जी। एग्जाम देने के बाद क्या फील हुआ कि आपकी हमारे साथ जो हमारा जर्नी था, जिस तरीके से हमने आपको पढ़ाया, जो लाइव सेशन कराए, तो उसमें आपको कोई डेफिशिएंसी फील हुई या आपको लगा कि आपकी तैयारी ठीक ट्रैक पे कराई गई है? पहले तो मुझे ये बताएं ना। जी मैम, एवरीथिंग वाज फाइन। तो ओके। थ्योरी से ही ऑनवर्ड्स जो है कि मेरे ख्याल से जो टॉक्स में है ना, वो बेसिकली अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है ना, तो उसमें वो निकल जाता है। एक मिनट। थ्योरी स्ट्रांग होना मैटर करती है, बाकी कोर्सेज में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे थे सेशंस जो भी हैं, ये टॉक्स के भी सारी। तो चलें, एक गुड। ट्रैक ही है, तो बाकी आपने वही किस्मत है, बाकी मुझे यही लगता है। बिल्कुल ऐसा तो है, अल्लाह ताला की जी। मदद सबसे पहले। अल्लाह की मदद। तो जी। इंसान है, सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। जी जी। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। आयशा, मुझे ये बताएं कि जब आप एग्जाम देने गई, आपका फर्स्ट सेशन क्या था? जी। मेरा फर्स्ट स्टेशन था मारीना टीचिंग का। और ये ड्रिल उसमें स्टेशन, टीचिंग ड्रिल स्टेशन था? था, टीचिंग था, रेजिडेंट टू थी, और उसको आपने मारीना की इंडिकेशंस, इंसर्शन और उसकी जो है इन सब कुछ मारीना के बारे में बताना था। तो वही जो एज अ टीचिंग स्टेशन हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसी ट्रेनिंग जा रही है, और इसी तरह मैंने स्टार्ट किया। बुलिंग को रूल आउट किया, जैसे हमने इसको करना होता है। देन मैंने उससे पूछा कि व्हाई स्पेसिफिकली शी वांट्स टू लर्न अबाउट मारीना ना, तो ये सब करके एक मिनट। फिर मैंने उसको टीच अबाउट, सबसे पहले टीच अबाउट मरीना जो उन्होंने आपको मारीना कहा था। था। जी जी, टू हाँ, टीच सेकंड आर अबाउट टू मरीना। रेजिडेंट। जी। आर टू रेजिडेंट थी और उसको आपने आर टू टीच करना रेजिडेंट था थी। अबाउट एंड वो मरीना। तो रिलेटिव जो भी क्वेश्चंस थे ना एग्जामिनर के, उनको भी आंसर करना था। मतलब आपने सेकेंड ईयर को पढ़ा भी रहे हैं, एग्जामिनर भी बीच में आपसे क्वेश्चन करी, तो वो फिर डायरेक्टली एग्जामिनर को आंसर करने थे। अच्छा अच्छा। इसमें मुझे जी। ये बताएं कि जी। जो क्वेश्चन थे वो क्या थे? क्वेश्चन सिंपल थे मैडम, वही कि आपकी इंडिकेशंस क्या है मारीना की, टेक्निक पूछी थी, मॉडल रखा हुआ था उन्होंने,
कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यानी क्या है? फर्स्ट इंडिकेशन, हाँ जी, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा हाँ जी, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, हाँ और जी, इसके अलावा माइना इंजेक्शन की टेक्निक तो आपको डिमॉन्स्ट्रेट कराई टेक्निक्स, होगी हाँ ना जी, मॉडल। प्रोसीजर, हाँ जी, वो तो उसको सिखाना था। उसके अलावा फर्स्ट फ़ॉलो-अप कब होगा मायरीना का इंसर्शन के बाद, और अच्छा पेशेंट के लिए जो है फिर वो मतलब था तो वही एचएमबी ही इसकी इंडिकेशन है कि हम एचएमबी में रखते हैं, तो वो इनडायरेक्टली ना अलग से भी क्वेश्चन कर रही थी कि ज़्यादा पीरियड्स होंगे तो उसमें रखेंगी आप कि नहीं रखेंगी? तो इस तरह करके ना वो अच्छा। थोड़ा ट्विस्ट कर रही थी। बाकी सिंपल हम्म। स्टेशन था, इसमें एज़ एज़ इट इज़ उन्होंने कोई अलग से कुछ नहीं किया। इस अच्छा, दफ़ा मुझे तो लग ये रहा है कि आपको बता। क्वेश्चंस ना हाँ जी ईज़ी आए हैं, और वो सारे आए हैं जो हमने ऑलरेडी यहाँ से सेशन से कवर्ड हैं, बस वहाँ पे प्रेज़ेंट करते हुए लोगों को मसला आया है। कुछ भी ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ सिलेबस आया या हमने पहले किया ना हो, ऐसा अच्छा, कुछ नहीं था। ये तो बड़ा इजी ड्रिल जी, स्टेशन था ना, इजी है ना। जेल तो स्टेशन ये तो था, जी आपने अच्छा मैम। कर लिया होगा, पहले जी, जी, स्टेशन से हाँ जी, मॉरल हाई है ना। पहले से पहले हाँ, स्टेशन से ऐसे ही है। मॉरल। हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा जी, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन क्या था? नेक्स्ट स्टेशन था मैडम वो प्रीवियस थी पेशेंट और फाइब्राइड्स पे उसकी हिस्टेक्टमी हुई थी, और पोस्ट ऑपरेटिवली यूरिन आउटपुट कम था उसका ना, और फ्लूइड चैलेंज देने के बाद भी कम था। तो वो तो उन्होंने ये स्ट्रक्चर डिफरेंशियल डिस्कशन थी। स्ट्रक्चर डिस्कशन थी स्ट्रक्चर एग्जामिनर डिस्कशन। के साथ। जी, अच्छा, एग्जामिनर के अभी साथ। मुझे आप दोबारा बताएंगी, एक मिनट, असल में मैं साथ साथ टाइप कर रही हूँ ना, जी, जी। तो इसलिए आप मुझे दोबारा से प्लीज बताएंगी कि जी ये मैम, क्या क्या श्योर। था। जी। पेशेंट क्या थी, आपको टास्क जो लिखा अम, हुआ था वो क्या लिखा हुआ हाँ था? जी, टास्क था कि रीड द सिनेरियो एंड मतलब जो है ना एग्जामिनर को रेलेवेंट आपने जो चीजें आपने मिसिंग है वो एग्जामिनर से मांगनी है और उसके क्वेश्चंस को आंसर करना है, जी इसी जी। तरह से था। अच्छा, तो वो सिनेरियो क्या था? मैम प्रीवियस री पेशेंट थी, और उसकी हिस्टेक्टमी हुई थी ड्यू टू मल्टीपल एज फाइब्राइड्स। वगैरह दी? एज मैम वगैरह एज दी हुई अभी थी? एग्जैक्टली इतना हाँ जी एज दी हुई थी 40s में थी, मुझे अब एग्जैक्टली वो सिनेरियोज याद नहीं है, आपको पता है एग्जाम के बाद जो अच्छा है ना कोई, उस तरह से। अच्छा कोई बात नहीं। जी, पेशेंट थी जी, प्रीवियस 3 स्टार्स, जी, जी, प्रीवियस री स्कार्स। और ये पोस्ट स्टेटमेंट थी है ना? पोस्ट हिस्टेक्टमी थी ड्यू टू फाइब्राइड यूट्रस। अच्छा अच्छा, पोस्ट हाँ जी जी। एच ड्यू टू फाइब्रॉइड, और अभी क्या मसला आ रहा था उसका? यूरिन आउटपुट कम था उसका, 50 ml था, अच्छा, और फ्लूइड चैलेंज देने के बाद भी इम्प्रूव नहीं हुआ था। तो 50 ml। ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चंस क्या थे ये बता। इसमें क्वेश्चंस थे एग्जामिनर के कि आपके डिफरेंशियल्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस सिनेरियो के बारे में आप मुझसे क्या पूछना चाहेंगी अपनी डायग्नोसिस तक पहुंचने के तक, और आप हिस्ट्री में इन्वेस्टिगेशंस में क्या चाहिए आपको, और आपके डिफरेंशियल्स क्या हैं। और फिर आगे अगर तो हम डिफरेंशियल पे पहुंच गए थे ना, लाइक बेसिकली ये था ब्लैडर इंजरी थी, इंट्रॉप हुई, तो अगर कोई इसको नहीं बता रहा था तो वो उसको डायरेक्टली नहीं बता रही थी कि ये ब्लैडर इंजरी है, कोई इसको यूरेटर इंजरी की तरफ ले गया या जिस तरफ भी ले गया, तो अगर आप पहुंच जाते थे तो नेक्स्ट वो क्वेश्चन करते थे कि इंट्रा ब्लैडर इंजरी हुई है तो आप उसको कैसे लेके जाएंगी। मतलब ये भी सिंपल स्टेशन था जैसे ब्लैडर इंजरी का हमने किया हुआ है, कुछ इसमें खास एक्स्ट्रा नहीं था। इंट्रा ऑपरेटिव मैनेजमेंट पूछी थी हाँ जी, इंट्रा या ऑपरेटिव अब वाली मैनेजमेंट। मैंने? अब वाली के आपकी अब पेशेंट को पहले तो ये था ना कि इसका डायग्नोसिस क्या हो सकता है, फिर उसका सेकंड पार्ट था कि आपके डिफरेंशियल्स क्या है, और अगर ये ब्लैडर इंजरी इंट्रा ऑपरेटिव होती तो उसको कैसे मैनेज किया जाता। इस तरह से ये करके था। अच्छा, जी, सही है। तो आपने डिफरेंशियल में फिर क्या क्या बताया? जी मैडम डिफरेंशियल में सबसे पहले वही मैंने तो एक तो फ्लूइड चैलेंज ऑलरेडी दिया हुआ था, डिहाइड्रेशन वाली तो रूल आउट हो गई थी, उनको मैंने बता दी, यही ब्लैडर इंजरी यूरेटरिक इंजरी और डिहाइड्रेशन भी मैंने इसमें बोला था उनको कि हो सकती है, कीप क्वाइट। तो बस यही था, और फिर डायरेक्टली उस पे उनको बताया था ब्लैडर इंजरी के बारे में। और इन्वेस्टिगेशन क्या क्या मांगी आपने? इन्वेस्टिगेशंस मैडम कंप्लीट सीबीसी से बेसलाइन सारी इन्वेस्टिगेशंस मांग के, और फिर मैंने कहा रूल आउट करने के लिए मुझे स्कैन भी चाहिए होगा, और हम्म। यूरिनोमा फॉर्मेशन यूरेटरिक इंजरी के लिए, और सब जो हम करते हैं। और और इसके और अलावा जो है, जी मैम, एल इन्वेस्टिगेशन में आर एफ टी, अल्ट्रासाउंड के अलावा? अल्ट्रासाउंड के अलावा बेसलाइन के अलावा आरएफटी पूछा था मैंने, इलेक्ट्रोलाइट्स पूछे थे, अभी करंट क्या हम्म। सिचुएशन है, और उसमें बस फिर यही, उससे ज्यादा और मुझे यही पूछा था उनसे। अच्छा, जी, ठीक है।
और इंट्राऑपरेटिव मैनेजमेंट, ये वो जैसे कोर्स सर्जिकल मॉड्यूल होता है कोई? सर्जिकल वाला वैसे ही एग्जैक्टली बताई थी। अच्छा अच्छा, सही। ये तो फिर ये भी पास्ट पेपर वाला ये स्टेशन स्टेशन ये था। पास पेपर वाला है, इसमें भी कुछ है डिफरेंट ना? नहीं था, वही इन्वेस्टिगेशंस वही सब कुछ। बस फर्क सिर्फ ये है कि उन्होंने यहाँ पे आपको ये नहीं कहा कि यू आर डूइंग हिस्टेक्टमी एंड द ब्लैडर इज इंजर्ड, व्हाट विल यू डू हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी, यहाँ जी पे जी। उन्होंने स्ट्रक्चर डिस्कशन बना के चेंज कर दिया है ना। जी जी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ये भी आसानी से हो गया होगा यार हाँ आपका। जी, ये भी आसानी से हो गया क्या था। नाम? उस हाँ जी, उसके उसके बाद आई बाद? थिंक मेरा था वल्वोडाइनिया का था। पेशेंट मैरिड फॉर 2 इयर्स थी, नली पेरिस थी और वल्वल पेन के साथ आई थी। ये स्ट्रक्चर डिस्कशन था और आइए का, ये स्ट्रक्चर रोज टेस्ट? डिस्कशन था, स्ट्रक्चर डिस्कशन था। एग्जामिनर से इन्वेस्टिगेशंस, हिस्ट्री और ए स्ट्रक्चर डिस्कशन कंप्लीट वल्वोडाइनिया का उन्होंने जो है ना मतलब ए स्ट्रक्चर डिस्कशन था। अच्छा, इसमें आप मुझे ये बताइए कि जी। इसमें जो उन्होंने आपको सिनेरियो दिया था, वो सिनेरियो क्या दिया था पेशेंट का? पेशेंट वाज मैरिड फॉर 2 इयर्स अच्छा। एंड शी हैड प्रेजेंटेड विद वल्वल पेन और नली पेरिस थी। शी वाज नली पेरिस एंड प्रेजेंटेड विद वल्वल पेन। अच्छा, वल्गल पेन के साथ आती है और हाँ नली जी। पेरिस। एंड हर पेन इज अफेक्टिंग हर क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम्म। So what history points you will ask, मतलब उसे और what investigations you need to proceed ना, और फिर आगे से स्ट्रक्चर डिस्कशन थी। तो एग्जामिनर से ही हमने हिस्ट्री पॉइंट्स पूछने थे, इन्वेस्टिगेशंस पूछनी थी और मैनेजमेंट बतानी थी। हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। क्या इन्वेस्टिगेशन होनी थी आपने इसमें? मैडम मैंने उसको जो है ना, एक तो पूछा था कि पीआईडी और ये यूटीआई ये सारे इन्फेक्शंस तो नहीं, उनको रूल आउट करना था वल्वोडाइनिया के लिए। और इसके अलावा मैंने जो एग्जामिनेशन पे पहले तो एग्जामिनेशन पे मैंने कहा था कि कॉटन स्वैब जो ब्लड टेस्ट करते हैं वो हम करेंगे, और हम्म। सिंपली सारी हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन, जनरल बाकी बता के, तो स्पेसिफिक में तो मैंने यही बताई थी। इसके अलावा अच्छा। एग्जामिनेशन पे उन्होंने मुझे कहा था कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग नहीं है, तो इसलिए अकॉर्डिंगली मैंने और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं मांगी। मैनेजमेंट में क्योंकि वो नली पैरस थी, तो मैंने उसको भी कहा, उनको भी कहा साथ में इनफर्टिलिटी का, मतलब लाइक एक तो पेन भी है लेकिन इनफर्टिलिटी क्लिनिक में भी हम अकॉर्डिंगली इसको करेंगे। कॉन्ट्रासेप्शन भी रूल आउट करी थी, नहीं यूज करी थी। तो वो एग्जामिनर जो है ना इस तरह साथ साथ आंसर कर रही थी। तो सिंपली मतलब अच्छा। उन्होंने सिंपल ही था कि वल्वल पेन है, कोई मसला नहीं है। तो मैंने मैनेजमेंट में उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का, और के कंसीव अगर करना चाहती तो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट क्लिनिक में उनको अकॉर्डिंगली भेजेंगे। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बाद भी अगर मतलब हम गैबापेंटिन वगैरह ये जो देते हैं, और इसके इसके अलावा जो लास्ट रिजॉर्ट पे सेक्रल ये नर्व स्टिमुलेशन और ये पोस्टीरियर टिबियल नर्व स्टिमुलेशन ये भी बताए थे। और इसके बाद हम्म। वही जो हम एमडीटी इन्वॉल्वमेंट और सब करके कहते हैं, इस तरह से करके अच्छा। इसको एंड किया था। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सेशन क्या था? मैडम नेक्स्ट मेरा था 19 इयर्स ओल्ड गर्ल थी, मल्टीपैर ये क्या था, सॉरी स्ट्रक्चर डिस्कशन या स्ट्रक्चर, रोल नहीं प्ले? नहीं, ये मेरा ये था शॉर्ट केस था। अच्छा, एक मिनट, अब ये गायनी का शॉर्ट केस था? गायनी का शॉर्ट केस है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मतलब पूरे स्टेशन में ना सबसे बेस्ट यही गया था। अच्छा, एक बाकियों में मुझे लग मिनट। रहा था कहीं ना कुछ मिसिंग जा रहा था, लेकिन ये अच्छा गया था। इसमें ये स्टेशन वन होगा ना? इसमें हिस्ट्री एग्जामिनेशन और समरी जी होगी। हिस्ट्री, जी जी, हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड समराइज करना था इसको। अच्छा। अच्छा, तो इसमें था क्या? मैडम अब वो बताइए अब। हाँ जी, सिनेरियो में तो वही एज पेशेंट ही थी। 19 इयर्स ओल्ड गर्ल थी और प्रेजेंट की थी वो 4 मंथ से, उसको लोअर एब्डोमिनल हैवीनेस थी, ये प्रेजेंटिंग कंप्लेन थी। और साथ में जस्ट एनोरेक्सिया था, जो उसकी हिस्ट्री में पॉजिटिव फाइंडिंग्स थी। एनोरेक्सिया फॉर 4 मंथ? लोअर एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, बस ये एक कंप्लेंट थी। वो कह रही थी ईद, हाँ। बड़ी ईद से मसला चल रहा है 3-4 महीने से, इसके अलावा उसने कुछ नहीं बताया। अच्छा। खैर, फिर खैर इसको हिस्ट्री ली, एग्जामिन किया, सारा डीडीज को रूल आउट किया। साइकिल उसका रेगुलर था, इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री में लिग्नेंसी की नहीं थी। अभी स्टिल जो वर्कअप हुआ था वो जस्ट, उसकी कोई पहले प्रीवियस सर्जरी नहीं थी, अभी जस्ट वो वर्कअप करवाया था और अभी सर्जरी वगैरह होनी थी उसकी। फर्स्ट इसका यहाँ पे एडमिशन था। साइकिल भी रेगुलर था और कोई अच्छा। इस तरह की कंप्लेंट और नहीं थी।
फिर जब उसको एग्जामिनेशन किया तो ह्यूज पेल्विक अभी तक मैस था। कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया जी था? जी उसने अभी मैम। तक कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था? नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था, और मैंने अभी बस नो अच्छा। मैम नहीं लिया था। और उसके अलावा वो अब प्रेजेंट जब की थी ना, तो वो जस्ट वर्कअप के लिए आई थी और फर्दर मैनेजमेंट के लिए आई थी, कोई वर्कअप उसने नहीं लिया था। हिस्ट्री में उसने यही बताया था। ओके। और एग्जामिनेशन पे इसका क्या था? एग्जामिनेशन पे ह्यूज पेल्विक मास था उसका, और मतलब लोअर लिमिट उसकी रीचेबल थी, और अप टू द एपिगेस्ट्रियम मास था। क्योंकि वो सारी एक ना सिस्टिक उसकी नेचर थी पूरा ना मैस की। और मैंने वो जब किया ना फ्लूइड थ्रिल के लिए उसमें, तो वो एसाइटिस की तरह जैसे पॉजिटिव आता ना, तो क्योंकि सारी मल्टीलोक्युलेटेड थी तो वो उसमें पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी। तो मैस तो एग्जैक्टली एसाइटिस एपिगेस्ट्रियम की। तक था ये? जी मैडम, एपिगेस्ट्रियम तक था, रीचिंग अप टू एपिगेस्ट्रियम। अच्छा अच्छा, और साथ में क्या था? रीचिंग अप टू एपिगेस्ट्रियम, लोअर लिमिट रीचेबल? रीचेबल थी। और जैसे चलिए। मल्टी लॉक्यूलेटेड सिस्ट में एक एसाइटिक फीलिंग आती है ना, उसमें फ्लूइड चिल भी इवन पॉजिटिव दूसरी तरफ से फील हो रहा था, क्योंकि वो सारा अंदर फ्लूइड उसका सिस्ट का था ना। तो मैंने तो उसको यही बताया था कि मुझे मैस एग्जैक्टली पेल्विस से एपिगेस्ट्रियम तक जा रहा है, और मुझे फ्लूइड थ्रिल पॉजिटिव लगा क्योंकि उसमें था भी। तो फिर फर्दर स्कैन के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट स्टेशन पे मैंने उनको बताया था। इधर मैंने यही बताया था कि मुझे पॉजिटिव लगा पर स्पेकुलम, और वो मैंने नहीं मांगा क्योंकि वो अनमैरिड थी। इसकी हिस्ट्री को हम्म। यहाँ से समराइज करके मैं शॉर्ट केस में, मैडम मुझे ये लगता है कि आपको ना प्रेजेंटिंग कंप्लेन करके उससे रेलिवेंट कि अभी तक क्या ट्रीटमेंट लिया क्या नहीं किया, क्योंकि मेरे से पहले जो भी जो फ्रेंड्स पास हुई है ना, उन्होंने ऐसे ही किया है। हम एंड तक लगे रहते हैं, वरना जनरली के लोग एंड तक के जी हिस्ट्री में लिम्फ नोड्स देखने हैं, ब्रेस्ट देखनी है नहीं देखनी, इन चीजों में लगे रहते हैं। तो जो जितने लोग पास हुए ना, उनसे मैंने पूछा है, वो लोग जस्ट ये करते हैं कि इंट्रोडक्शन लेते हैं, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स पूछते हैं, उससे रेलिवेंट हिस्ट्री पूछते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट पूछ के जो उससे रेलेवेंट टॉपिक की फोकस्ड है, फिर एग्जामिनेशन स्टार्ट कर देते हैं, और मीनवाइल एग्जामिनेशन करते करते बाकी पूछ लेते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री ये वो स्मोकिंग और इस तरह की जो ब्लड ग्रुप वगैरह। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, तो मेरा खत्म हो गया था। फिर समराइज किया, समराइज करने के बाद नेक्स्ट स्टेशन पे गई, इसकी डिस्कशन स्टार्ट हुई, तो एग्जामिनर ने अगेन मुझसे समराइज करवाया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके डिफरेंशियल्स क्या हाँ, हैं। यहाँ पे नेक्स्ट और क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जी पे नेक्स्ट अगेन स्टेशन पे, समरी होती है ना? जी समराइज। डिफरेंशियल में आपने क्या क्या बताया फिर? मैडम इसके डिफरेंशियल्स में मैंने बताया था कि बेनाइन ओवेरियन सिस्ट हो सकती हैं, मैलिग्नेंट ओवेरियन सिस्ट हो सकते हैं, बेनाइन यूट्राइन के बताए, मैलिग्नेंट बताए। फिर नॉन जीआईटी हो सकते हैं, हम हमारे पास और पेल्विक टीबी हो सकती है, टीओ मैस हो सकते हैं। तो इतने ही बताए। फिर वो बस खुद ही फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपको क्या इन्वेस्टिगेशंस चाहिए आयशा, आपके आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो। जी मैम। हेलो। मानो वेट। जी आपको आ रही है आवाज? हेलो। हेलो मैम, हेलो सिग्नल्स तो ठीक है आयशा। मेरे। मैं रिकनेक्ट करती हूँ। हेलो। हेलो। डॉक्टर आयशा, आपकी आवाज क्लियर है। डॉक्टर रोज की साइड से इशू है। हेलो। डॉक्टर रोज, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। मैम आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर आयशा, आपका इंटरनेट ठीक है, डॉक्टर रोज का इशू कर रहा है। ठीक तो है। इश्यूज ऑफ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ओवेरियन सिस्ट बताया आपको? जी मैम। और पेल्विक टीबी और क्या बताया, टीओ बताया? मैसिस, ट्यूबर वेरिएंट मैसिस बताए। अच्छा। नॉन गायनेकोलॉजिकल बताया, मैंने कहा इसमें नॉन गायनेकोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं, उसमें स्पेसिफाई नहीं किया। फिर जस्ट उन्होंने कहा कि आपको इन्वेस्टिगेशंस और क्या चाहिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ठीक मैडम, फिर और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में बेसलाइन के अलावा क्या क्या कराया आपने? बेसलाइन के अलावा मैंने तो सबसे पहले उनसे पूछा कि मुझे स्कैन की फाइंडिंग्स बता दें कि यूटाइन साइज क्या है, एंडोमेट्रियल थिकनेस क्या है, ट्यूबोवेरियन पैथोलॉजी है या नहीं है, और मायोमेट्रियल एकोजेनेसिटी का पूछा। चारों पॉइंट्स आमना वेट। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मल्टीलोक्युलेटेड सिस्ट है, जो एक्सटेंड लार्ज मल्टीलोक्युलेटेड सिस्ट है, जिसमें ना सॉलिड कंपोनेंट्स नहीं है, लेकिन वो ना डेंसिटीज है, लार्ज मल्टीलोक्युलेटेड इरेगुलर है। अच्छा। एक मिनट मानो। और इसके अलावा इसके जब उन्होंने मुझे ये फाइंडिंग्स बताई, मैंने कहा एसाइटिस है या नहीं, वो कहते हैं एसाइटिस नहीं है।
तो उसके बाद मैंने उनसे नेक्स्ट ट्यूमर मार्कर्स मांगे। तो ट्यूमर मार्कर्स में जो है ना CA इसमें 125 लार्ज मल्टी लोकेटेड थी और साथ में क्या था? उसमें लार्ज डेंसिटीज मल्टी थी, लोकेटेड डेंसिटीज क्या पॉइंट? जस्ट मैंने कहा इसमें डेंसिटीज है। मानो मैं पढ़ा अच्छा, रही हूँ, एक और उसके बाद ये 125 है इसका। 3 था। चलो मैं आगे, हेलो। आई एम सॉरी, वो मेरी बेटी तंग कर रही थी। हेलो। CA 125 रेस अच्छा, था कोई उसमें। आप बच्ची को देख लो जरा, 2 जी जी मिनट का ब्रेक ले लो, बच्ची को देख लो। ठीक है। जी मैम। कोई बात नहीं, बस ठीक है वो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। मैडम नहीं नहीं ठीक है, ठीक ओके है। है। हाँ जी, CA 125 रेस था, 125 या 115 था। LDH बीन अच्छा LDH नॉर्मल, उन्होंने मुझे LDH आई थिंक नॉर्मल ही बताया, नॉर्मल ही था। अच्छा हाँ जी नॉर्मल था। और बाकी उन्होंने कहा सब बाकी सारे ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल है। इसके अलावा उन्होंने कहा बेसलाइंस के अलावा और आपको क्या चाहिए इसके अलावा ना। फिर मैंने वही हम्म, बताया कि मिसिंग इन्वेस्टिगेशंस जो है हमारी, क्योंकि मुझे इसकी बेसिकली चाहिए तो बायोप्सी उसके अकॉर्डिंगली, मतलब डायग्नोसिस के लिए उन्होंने कहा कि आपको किस तरह पता लगेगा कि ये कौन सी सिस्ट है सारा। मैंने कहा प्रोसीड तो करना है क्योंकि 7 सेंटीमीटर कट ऑफ से बहुत ज्यादा है, तो होगी तो इसकी लेप्रोटमी ना हम 7 उसमें सेंटीमीटर की किस्ती है। नहीं नहीं मैडम अच्छा, ये ज्यादा 7 थी, सेंटीमीटर। ह्यूज थी। ह्यूज थी, उन्होंने कहा था ह्यूज है ना, साइज एग्जैक्ट ही नहीं किया था। तो उन्होंने अच्छा कहा अच्छा। मैनेज कैसे करोगी। मैंने कहा कि मैं अपनी मिसिंग इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट करके ना इस पेशेंट को प्रोसीड करना है, क्योंकि हमें ये जो है ना नेचर ऑफ सिस्ट, क्योंकि एक तो CA 125 नॉन सिग्निफिकेंट है और केसेस में भी बढ़ सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई बॉर्डर लाइन ओवेरियन ट्यूमर है, क्योंकि इस यंग एज में डिसजर्मिनोमास कॉमन होते हैं ज्यादा ना। हम्म, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा कैसे करेंगे स्टेजिंग, अगर हम करते हैं इस मतलब लाइक लेप्रोटमी करते हैं तो आप क्या इसकी सिस्ट निकालेंगी, या आप इसको ओफरेक्टमी करेंगी, या फिर आप जो है ना क्लियरेंस करेंगी। मैंने उनको बताया कि यानी मैडम इस इन्वेस्टिगेशन, एक मिनट यार, जी यानी इन्वेस्टिगेशन के बाद नेक्स्ट उन्होंने आपसे इसका मैनेजमेंट पूछा, मैनेजमेंट पूछा। और जी मैनेजमेंट में फिर फर्दर वो ये गए कि इफ यू गो फॉर लेप्रोटमी, हाँ जी ऐसे है ना? जी जी। तो लेप्रोटमी के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे? कि सिस्टेक्टमी करेंगी आप, ओफरेक्टमी करेंगी, या फिर आप बाइलेटरल ओफरेक्टमी करेंगी। अच्छा। ये क्वेश्चंस थे उनके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने इसका सीटी स्कैन या इस टाइप का कुछ ना कराया? मैडम वो मांगा था मिसिंग इन्वेस्टिगेशन सारी, LFTs RFTs चेस्ट एक्सरे सब कुछ मांग के, CT स्कैन मांग के ना, फिर मैनेजमेंट में सीटी की मैनेजमेंट। फाइंडिंग्स, जी मैडम। सीटी की फाइंडिंग्स क्या थी मैडम वो CT बताई की थी उन्होंने? फाइंडिंग्स उन्होंने नहीं बताई, अच्छा सही। उन्होंने बस मुझे सीटी स्कैन की उन्होंने बताई ना। रिजर्व रखा, जी मैडम नहीं बताया उन्होंने। रिजर्व रखा उन्होंने, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मैनेजमेंट, फिर आपने क्या बताया क्या करेंगे? मैनेजमेंट में मैंने उनको बताया कि मैडम क्योंकि सिस्ट वैसे तो हमारा लेप्रो के लिए आइडियली कट ऑफ, क्योंकि हमें नहीं ना पता कि ये डर्माइड भी हो सकती है और वो डिसजर्मिनोमा बॉर्डरलाइन कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि मैंने कहा 7 सेंटीमीटर हमारा कट ऑफ होता है जनरली लेप्रो के लिए ना, तो उसके ऊपर हम बेहतर तो ये है कि इतनी ह्यूज सिस्ट के लिए हम लेप्रोटमी करें, और हमने इंट्रॉप सबसे पहले नेचर ऑफ सिस्ट देखनी है। हमारे पास ऑप्शन है ना कि हमने किस तरह लेके जाना है। सेकेंडली मैंने कहा कि हमारे पास चॉइस है कि हम फ्रोजन सेक्शन करवा सकते हैं इंट्राऑपरेटिवली, लेकिन मैंने उनको साथ में ये भी कहा कि मैडम लेकिन फ्रोजन सेक्शन की उस तरह से नहीं है कि समटाइम्स जब हम इंट्राऑपरेटिवली करवाते हैं बाद में जो हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट फॉलो होती है ना वो समटाइम्स मैच नहीं करती। तो इस क्वेश्चन पे उन्होंने मुझे गुड कहा ना, शाबाश। फिर कहती है अच्छा फिर क्या करोगी। मैंने कहा अगर तो हमारे फ्रोजन सेक्शन पे निकल आता है कि ये डिसजर्मिनोमा है, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम पेशेंट से तो पहले डिस्कशन और वो पॉइंट्स बता दिए जो जनरल हम करते होते हैं। मैंने कहा अगर सिंपल डिसजर्मिनोमा और पेशेंट क्योंकि अनमैरिड थी, उसने फिर शादी करके कंसीव भी करना था, तो हम सिस्टेक्टमी भी कंसिडर कर सकते हैं और ओफरेक्टमी भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, सिंगल वाली में। तो उसके बाद जो है ना उस पे भी उन्होंने मुझे गुड कहा। फिर मुझे कहती हैं कि अच्छा अगर तुम्हारे पास फ्रोजन सेक्शन पे ये निकल आता है कि ये बॉर्डर लाइन ओवेरियन ट्यूमर है, ठीक है। फिर मैंने उन्हें बताया कि बॉर्डर लाइन ओवेरियन ट्यूमर में जो है ना इंट्राऑपरेटिवली फ्रोजन सेक्शन की उतनी सेंसिटिविटी नहीं होती जिस तरह हमें, मतलब फ्रोजन सेक्शन में अगर हमारे पास डिसजर्मिनोमा आता है तो उसमें हम श्योर होते हैं कि ठीक है एक निकाल दिए। फिर मैंने कहा करेंगे तो बॉर्डर लाइन में हम सिंगल साइड की ओफरेक्टमी कर देंगे, बाद में हिस्टोपैथोलॉजी पे अगर हमारे पास आ जाएंगे माइक्रो इन्वेसिव इम्प्लांट्स या एन्युकुलाईडी आ जाती है, या पेपिलरी उस टाइप आ जाता है, तो फिर हम जो है ना
फर्टिलिटी स्पेयरिंग नहीं करेंगे, फिर हम सेकंड लुक सर्जरी करेंगे उसकी ना। तो उस पे भी वो बड़ा उसमें उन्होंने अप्रिशिएट किया इस बात के बाद। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, ये तुम्हारी हिस्टोपैथोलॉजी फ्रोजन सेक्शन पे अगर आ जाती है, सिंपल ही है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा मैडम फिर सिर्फ सिस्टेक्टमी करनी है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अगर बॉर्डर लाइन ओवेरियन ट्यूमर है और तुम्हारा जो है कोई बाद में हिस्टोपैथोलॉजी पे कोई माइक्रो इन्वेसिव इम्प्लांट्स इस तरह की चीजें नहीं आती हैं, तो फिर किस तरह फॉलो करोगी इसको। फिर मैंने उन्हें बताया कि जो है ना फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए 3 मंथली करना है, फिर नेक्स्ट 2 इयर्स तक 6 मंथली वाला फॉलोअप जो होता है हमारा, इसी तरह से था आई थिंक, वो बताया। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तो कब तक चलेगा ना फॉलोअप इस तरह करके। और उनका नेक्स्ट क्वेश्चन का था कि अब पेशेंट के लिए तुम्हें क्या एडवाइस दोगी ना उसको। तो और कंसेप्शन अगर उसने करनी है तो फिर क्या तुम्हारे उसको एडवाइस होगी। मैंने कहा अगर उसने कंसीव करना है तो फर्स्ट 2 इयर्स में कंसीव ना करे, क्योंकि रिकरेंस उसमें ज्यादा होती है फर्स्ट 2 इयर्स में, बेशक बॉर्डर लाइन है या जर्म सेल है। और उसके बाद जो है ना 2 इयर्स के बाद शी विल कंसीव, और उसके बाद जब फैमिली कंप्लीट हो जाएगी तो वो इसकी अपनी दूसरी भी ट्यूब और ओवरी निकलवा लेगी ना बॉर्डर लाइन के केस में। और इसी तरह जो है ना उन्होंने हाँ मुझे फिर कहा कि आपका केस बड़ा अच्छा गया है, और कहती इसके अलावा मुझे, उन्होंने पता नहीं एंड पे क्या क्वेश्चन किया तो मुझे नहीं आया। तो फिर कहती बाकी इतना अच्छा सुनाया तो ये भी सुना दो। मैंने कहा बस मैडम अब मुझे और नहीं आ रहा। तो और ये बीच में उन्होंने क्या क्वेश्चन और भी किया था एक के, हाँ, फिर वही पूछा कि डिसजेमिनोमा, मैंने बताया कि अगर रिकरेंस हो भी जाती है तो मतलब वो कीमो सेंसिटिव होते हैं और बॉर्डर लाइन में कीमो रेजिस्टेंट होते हैं। तो बस इसके अलावा बस फिर केस खत्म हो गया था ये मेरा सारा। मतलब इसमें अभी वो बातें हैं जो मैं अभी आपको याद भी नहीं और उस तरह बता भी नहीं पा रही हूँ। तो जो हम करते हैं कि एमडीटी हाँ, इन्वॉल्व वो करेंगे, एग्जाम ये के टाइम करेंगे, पे वो कुछ वाले हाँ जी, हाँ एमडीटी इन्वॉल्व करेंगे, वो चीजें इसमें मतलब ऐड की थी ना, बताते हुए स्टेप वाइज जैसे बताते हैं। अभी मैं बस बेसिक बेसिक बता रही हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल ही वो तो फिर बड़ा लंबा हो जाता है ना सुनाना हाँ सारा जी, कुछ। जी जी अच्छा मैम। उसको फिर कुछ उसके बोल बाद दिया यार, हाँ जी। ऐसे नहीं पास हो जाता बंदा। मतलब सीपीएस भी प्रॉपर चेक करते हैं, एग्जामिनर्स आपको जज करते हैं, और जहाँ पे जी आप थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हो। और एक मेरी, अब इतने साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, एक मेरी हाँ असिस्टेंट और भी है। जी मुझे मैडम। लगता है कि जिन लोगों के क्लिनिकल केसेस अच्छे जाते हैं ना, जिन लोगों के गायनी ऑफ क्या दोनों के, वो हाँ जी, क्लिनिकल केसेस, शॉर्ट जी जी, केसेस जिन लोगों के जी गायनी ऑफ से अच्छे जाते हैं जी, ना, वो लोग बाकी जी स्टेशन में अगर कोई एक स्टेशन जीरो भी हो गया और कोई एक स्टेशन प्लस माइनस भी है तो वो पास हो जाते हैं। जी क्लिनिकल मैडम, मुझे भी केसेस ऐसे जो है लग ना रहा ये बहुत है हाँ जी, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है मेरा ऑप्स का उतना अच्छा नहीं हुआ जितना मेरा गायनी का हुआ। सेकेंडली मेरे ना बाकी भी लेकिन वो स्टेशंस में पासिंग तीन होगा, चार, जी जी हाँ जी, बाकी ये कि बाकी स्टेशंस पासिंग में भी होगा। मेरे हाँ जी, मुझे लगता है अगर आपके 3 4 स्टेशंस बहुत अच्छे जाए ना और बाकी आपके 50-50 भी या इस तरह भी जाए ना, तो इंसान पास हो जाता है। और और अगर कोई एक बाकी स्टेशन बिल्कुल जीरो चल जाए ना, बिल्कुल भी ना, बस और किसी पे बाकी कोई ब्लैंक नहीं दो होना होता। स्टेशन, और मैडम हाँ, मैंने एक ये भी देखा कोई है कि स्टेशन, एग्जामिनर्स ना आपसे समटाइम्स किसी क्वेश्चन पे बिल्कुल नहीं करते, अगला क्वेश्चन पूछते नहीं है, और आपको जो उस टॉपिक के बारे में जो आना होता है ना, जो भी आता है बस आप एंड तक सुनाते रहो जब तक बेल नहीं बजती है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर्स आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो बैठे होते हैं कि कुछ सुनाता है तो ठीक है, नहीं तो हमने सवाल नहीं करना। ये भी मुझे लगा है। हाँ। लेकिन पता है क्या, ये जो स्टडी टॉक्स है ना, इसमें ना की से हट के नहीं पूछना होता, लेकिन कुछ एग्जामिनर्स ऐसे हम्म। हैं वो की फॉलो जी नहीं करते हैं, ऐसा भी जी जी होता मैडम। है। और इन्होंने कुछ नहीं रोका हुआ है कि कोई आपने हम्म। नोट नहीं करना, स्टूडेंट को जी क्लू नहीं देना, लेकिन कुछ एग्जामिनर्स क्लू भी दे रहे होते हैं कुछ जी जी डांट भी मैडम, रहे ऐसे होते हैं, वो हाँ भी जी, मना। हाँ जी लेकिन ऐसे बस है। ये कि हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है, अब इसके साथ ही चलना जी है। अच्छा, जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? मैडम, नेक्स्ट मेरा था पेशेंट का ना, अब मुझे सिनेरियो एग्जैक्टली याद स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन डिस्कशन वो था कि पीसीओ रोल भी है? स्ट्रक्चर रोल प्लेयर बिठाया हुआ था। वो था कि रोल प्लेयर से हाँ। आपने काउंसल भी करना है उसको, इनफर्टिलिटी थी उसको, पीसीओएस के सिम्टम थे साथ में, और पेशेंट के हर्सुटिज्म भी था। और रोल प्लेयर को काउंसल भी करना था अबाउट द डायग्नोसिस, और एग्जामिनर से आपने मिसिंग मतलब अपनी रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस भी मांगनी है, और फिर अकॉर्डिंगली उसको इसको मैनेज कैसे करना है ये सारा बताना रोल प्लेयर को था। स्टार्ट रोल प्लेयर से किया, अच्छा, फिर एक बीच में इन्वेस्टिगेशंस। आपने टास्क क्या था आपका? आपका टास्क मैडम लिखा हुआ क्या था? टास्क लिखा था कि जो है ना इंटरेक्ट विद द, मैडम मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन यही था कि रोल प्लेयर से इंटरेक्ट करना है आपने। उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री लिखी हुई थी कि पेशेंट को जो ना पीसीओएस के सारे सिम्टम्स थे। वेट गेन उसका था, निपल डिस्चार्ज था, हर्सुटिज्म था, इरेगुलर पीरियड्स थे। ब्रेस्ट डिस्चार्ज था उसका। और क्या था?
और मैडम इनफर्टिलिटी भी थी, शी वांटेड टू कंसीव आल्सो। अच्छा, ये लिखा हुआ था वहां पे? जी जी मैडम, था लिखा हुआ। नहीं, अच्छा, मेरे ख्याल से इन कंसीव कंसीव वाला उसने हिस्ट्री में बताया है, मैं शायद मिक्स कर रही हूँ। मतलब चलो कोई कंसीव बात वाला नहीं। नहीं बताया, हाँ जी, उसमें उसमें था कि आप उससे हिस्ट्री ने उसके जो कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करें, और एग्जामिनर से जो मिसिंग इन्वेस्टिगेशंस हैं वो आप वो मांगे जो आपको चाहिए। टेक हिस्ट्री कौंसल द रोल प्लेयर। एंड काउंसिल और हाँ जी, और इन्वेस्टिगेशन। रेलिवेंट, हाँ जी, रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस जो है आप उसमें था कि एग्जामिनर से आपने लेनी थी। यू कैन आस्क द एग्जामिनर, इस तरह की कोई स्टेटमेंट थी। अच्छा, और मैनेजमेंट रोल प्लेयर को बताना था कि एग्जामिनर को बताना मैडम था? मैनेजमेंट बतानी थी रोल प्लेयर को, स्टार्ट भी रोल प्लेयर से किया, हिस्ट्री उससे लेना। वही इन अच्छा पीसीओएस की और इनफर्टिलिटी की सारी हिस्ट्री रोल प्लेयर से ली। हस्बैंड सीमन एनालिसिस रोल प्लेयर ने मुझे कहा कि मुझे नहीं पता ना, तो बाद में जब मैंने उस रोल प्लेयर ने मुझे कहा कि नहीं हुआ हुआ, लेकिन मैंने फिर भी एग्जामिनर से पूछ लिया कि मैडम मुझे हस्बैंड सीमन एनालिसिस भी चाहिए, क्योंकि इनफर्टिलिटी भी साथ चल रही थी। उन्होंने फिर मुझे कह दिया वो नॉर्मल है। हाँ। मतलब मैंने एग्जामिनर से सारी इन्वेस्टिगेशंस वो मांगी थी। पहले अच्छा मैंने उससे अच्छा, सॉरी बहुत ओके। हिस्ट्री ली, फिर मैंने कहा कि मैं आपका मुआयना भी करूंगी, और मैं आपसे रिलेट जरूरी जो है ना जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो मुझे चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको जो है ना आपका इलाज के बारे में बता सकूं। इस पॉइंट पे फिर मैंने रुक के डेफिनेटली एग्जामिनर्स के आपने मैडम। उसको, हाँ, आपने उसको यानी इस स्टेशन पे आपने पीसीओस भी मैनेज करना था, बोथ इन हिस्ट्री जी, और इन्वेस्टिगेशंस में भी हर्सुटिज्म, पीसीओस उसका मांगने थे, हर्सुटिज्म भी। इनफर्टिलिटी। ठीक हो गया। और जी मैनेजमेंट भी, फिर आपने मैनेजमेंट जी पीसीओस का मैनेजमेंट बताया उसको और उसको काउंसिल किया रिगार्डिंग फर्टिलिटी। जी 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 मैडम, फर्टिलिटी हर्सुटिज्म उसका मैंने उससे पूछा कि तुम्हें इस टाइम में तुम्हारा सबसे ज्यादा कंसर्न क्या है, कि तुम ज्यादा हर्सुटिज्म का पहले इलाज चाह रही हो, क्योंकि उसके लिए जो सीएससीपीस देंगे तो फिर उससे तो कंसीव नहीं ना होगा, या साइकिल के बारे में। मतलब साइकिल तो उसका था, वो कह रही थी कि पहले 3-6 महीने से नहीं आए थे, लेकिन अब मुझे आ गए हैं ना हफ्ता पहले। फिर मैंने उसकी प्रायोरिटी पूछी कि इस टाइम में उसको क्या चाहिए, प्रायोरिटी क्या है उसकी, प्रेफरेंस क्या है। तो फिर मैंने उसने जो उसको बताया, वो इनफर्टिलिटी का उसको ज्यादा कंसर्न था। फिर मैंने उसको सारी ये ओवुलेशन इंडक्शन, पहले तो वेट लॉस जो हम बताते हैं, और वो सारी चीजें उसको बताई थी मैंने। और उसके बाद हर्सुटिज्म का भी मैंने एंड पे बता दिया था कि अगर आप इसका भी करेंगी ना, तो फिर हम वो आपको इंडक्शन वगैरह के लिए अभी उसको होल्ड करेंगे, क्योंकि वो 6 से 9 महीने लगेंगे उनके बाल चाल खत्म होने। उसको भी मैंने मतलब उसके हर कंसर्न को एड्रेस करना होता है, जो भी होता है ना। इ- तो इसके मैनेजमेंट इस में तरह आपने से स्टार्ट उसका आपके मैनेजमेंट के साथ किया था, और उसको जी बताया मैं था कि अभी ये फर्टिलिटी जो है वो तकरीबन 6 मंथ्स के बाद होगी, क्योंकि अभी हम पीसीओस मैनेज कर रहे हैं, ऐसे ये कहना चाह रही हैं? नहीं मैडम, उसको हर्सुटिज्म काफी थी ना। मैंने उसे ये बताया कि अगर तो आप चाहती हैं कि आपको हर्सुटिज्म का पहला इलाज हो, और आप इनफर्टिलिटी के लिए लेटर ऑन ओवुलेशन इंडक्शन की पहले सारी मैंने बता दी थी कि इस तरह से होती है, अंडे बनते हैं, ये होता है पीसीओएस। पहले मैंने उसे समझाया कि होता क्या है, सारी ड्रॉ करके ना मैंने पेपर पे उसको बताया, ओवरीज बना के, यूट्रस बना के बताया, साइकिल मिस क्यों होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है, सारी चीजें उसको बताई। फिर मैंने उसे बताया है कि अब आपके 3 मसले मतलब इस तरह से चल रहे हैं, 2 मसले पीरियड्स का मसला है, फिर आप हमल भी चाह रही हैं, और बाल भी आपके आए हुए हैं ना मुंह पे। तो अगर तो हम बालों का अगर अगर तो आप हमल चाहती हैं, तो आपके लिए ये तरीके हैं कि वजन कम करना है, फिर ओवुलेशन इंडक्शन का बताया, ये सारी चीजें बताई। फिर मैंने बालों का बताया कि अगर बालों का आप इलाज करती हैं, तो उसमें हम जो हार्मोन्स देंगे ना, उस दौरान में 6 से 9 महीने लग जाते हैं सीओसीपी से, उसमें फिर हमल का जारी बात है वो नहीं हो सकता। तो फिर ये अब आपने मुझे बताना है कि आप पहले क्या चाह रही हैं ना, कि हमल करना चाह रही हैं या आपको बाल मुंह पे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। फिर उसने कहा कि नहीं, मुझे पहले मतलब अपनी कंसेप्शन के बारे में जानना है। फिर मैंने उसको सारा वो बता के फिर उसको एंड किया। वेट मानो। इसका मतलब है पहले पीसीओस का मैनेजमेंट और ओवुलेशन इंडक्शन पे आपने आपने उसको ओवुलेशन इंडक्शन पे डाला, आपने पीसीओस का मैनेजमेंट पे ज्यादा वो नहीं किया, मैडम उसको डालने क्योंकि नहीं, उसको मैंने उसको फर्टिलिटी। सारे ऑप्शंस बताए ना, कि ये सब ट्रीटमेंट है, इस हर कंप्लेंट के बारे में ये ऑप्शंस हैं। और क्योंकि अब आपका कंसर्न ये है कि आप हमल करना चाह रही हैं, तो फिर मैं आपको इसके बारे में आपका जो है ना अपने कंसल्टेंट के पास भेजूंगी। हमारे पास ये सारे तरीके हैं जो मैंने आपको समझा दिए हैं। इस तरह करके स्टेशन को एंड किया था। अच्छा, नेक्स्ट सेशन क्या था?
नेक्स्ट स्टेशन था कि पेशेंट जो है ना सीए सर्विक्स के साथ आई थी स्टेज 3 पे। ये स्ट्रक्चर डिस्कशन है। स्ट्रक्चर डिस्कशन भी थी, साथ में रोल प्लेयर बिठाई हुई थी। अच्छा, रोल पे थी, तो इसका रोल उसमें सिनेरियो भी क्या यही था? था कि पेशेंट हैज प्रेजेंटेड विद द सीए सर्विक्स स्टेज 3। ये ऐसे लिखा हुआ था? लिखा हुआ था, लिखा हुआ था इधर। अच्छा। और वो एंड शी इज वेरी कंसर्न कि उसको लेट डायग्नोसिस बना उसका, और इस बारे में वो बड़ी परेशान है। अच्छा। और उसको काउंसल करना था, और लिखा था कि आंसर द रिलेटिव एग्जामिनर्स क्वेश्चंस। हर मतलब इसमें लिखा हुआ था कि आपने एग्जामिनर से भी इंटरेक्ट करना है। यानी हर रोल पे का सेशन जो हाँ था वो जी, इस तरह रोल में आया था था कि आपके कि आपने एग्जामिनर आपको। मुझसे बात करनी है। अच्छा, मुझे मैडम जस्ट एक सेकेंड। ना चाहिए। जी जी, कोई बात नहीं। जी मैम। अच्छा, तो इसमें जो है पेशेंट परेशान थे, इसमें लेट डायग्नोज हुई थी वो। लेट डायग्नोज हुई थी। अच्छा, फिर आपने रोल पे से पहले क्या हिस्ट्री ली? रोल प्लेयर से मैंने मतलब वही अपना इंट्रोडक्शन करा के पहले मैंने उसी से ही उससे हिस्ट्री पूछी कि आपको ये कैसे पता चला, डायग्नोसिस कैसे पता चला, सिम्टम्स कैसे आए सारे ना। कहती बस मुझे तो कभी भी कोई मसला नहीं हुआ, मेरे एक दफा खून पड़ा था तो मैंने जब चेक करवाया तो मेरा स्टेज 3 कैंसर निकल आया, मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं बड़ी परेशान तो हूँ, बार बार यही उसी के बोली जा पास रही थी। जी मैडम। तो पोस्ट क्वार्टर ब्लीड था, वो पोस्ट पोस्ट क्वार्टर क्वार्टर ब्लीड ब्लीड हुआ था का, उसको? जी जी मैडम, पोस्ट क्वार्टर ब्लीड हुआ जस्ट था। वन? वन जस्ट टाइम। वन? वंस। मैंने और अच्छा। पूछी बाकी साइकिल की भी, ये सारी हिस्ट्री पूछी, उसने कहा मुझे कोई मसला नहीं है, बस मुझे एक ही दफा खून पड़ा है। और मैंने डॉक्टर को चेक करवाया तो उन्होंने मुझे बता दिया कि तुम्हें तो सर्विक्स का कैंसर है और वो भी आखिरी मरले पे पहुंच चुका है। तो मैं इस चीज के बारे में बड़ी परेशान हूँ। अच्छा। तो मेरे फिर मैंने खैर उसको वो बार बार कही जा रही थी, मैंने कहा आप परेशान ना हो, मैं आपको काउंसलर के पास, और क्योंकि आप इस टाइम में आपकी जो है ना काफी सीबीटी और वो सारी चीजें तो बताई क्योंकि आप समझ सकती हो जो हम इजहार करते होते हैं वो सारी चीजें। फिर उसके बारे में था कि हिस्ट्री लेके उसको मैंने बताया कि अब क्योंकि जाहिर बात है कीमो रेडिएशन पे और ये चीजें इस तरह जाएंगी। कहती मुझे अच्छा आप ये बताएं कि मेरी 2 बेटियां हैं, उनको भी तो ऐसे नहीं हो जाएगा। फिर मैंने उनको ना ऑटोमेटिकली मैं स्क्रीनिंग पे और उस पे चली गई, हमारी जो है ना वैक्सीनेशन पे, और उस पे वैक्सीनेशन का बताया उसको। एज बताई कि 9 से 14 साल लगती है, वो कहती नहीं इससे तो मसले हो जाते हैं। फिर मैंने उसे बताया कि नहीं वही माइट फेब्राइल रिएक्शन होते हैं, कोई इनफर्टिलिटी का ऐसा कोई मसला नहीं होता। इसके वैक्सीन के फायदे बताए कि दुनिया में इतने मतलब लोग लगवा चुके हैं और ये सारा। फिर कहती कि अगर ये हो सकता है कि उनको जो है ना वैक्सीन लगवाएंगे तो कैंसर नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, मतलब स्क्रीन तो हम उनको करेंगे, क्योंकि स्क्रीनिंग भी जो है ना इसीलिए कि ये स्क्रीनिंग से भी बचाते हैं हम, और वैक्सीनेशन से भी के थ्रू भी प्रिवेंट होती है ना। तो स्क्रीनिंग भी हमने करनी है जब भी वो 25 ईयर्स से, और मतलब फर्स्ट स्क्रीनिंग हो जाए, वो सारा स्क्रीनिंग का स्केड्यूल बताया उनको। फिर वो कहती हैं कि अब इसके जो है ना स्क्रीनिंग के बाद उसके क्या क्वेश्चंस थे, मतलब यही सारे स्क्रीनिंग पैप्स में, और ये बताया। फिर कहती हैं कि इसकी कब तक लगवा सकती हैं वैक्सीन, वो एज बताई। कैचअप वैक्सीन मैंने कहा कि 25 साल तक वो भी लगवा सकते हैं। फिर उसको अपना ट्रीटमेंट बताया कि अब तो हम आपको एमडीटी और ये सारे उनको बोर्ड बैठेगा और कीमो रेडिएशन होगी, थोड़ा बहुत उसको उसके बारे में भी बता दिया कि आपका अब ये इलाज होगा। और फिर एग्जामिनर जो है ना बीच में मुझे इसमें कहा कि आप मुझे बताएं कि डब्ल्यूएचओ का क्या टारगेट है ना एचपीवी वैक्सीनेशन का। तो एग्जैक्ट टारगेट तो फिगर तो मुझे ये नहीं पता असल था मैंने। जी मैडम। ये असल में आजकल इन्होंने कैंपेन स्टार्ट कर दिया ना कैंपेन एचपीवी स्टार्ट वैक्सीन किए की, जी। जी। इसीलिए फिर उन्होंने उन्होंने कहा, स्टेटमेंट उन्होंने मुझे वो रखा है प्राइमरी, कि हाँ वो परसेंट नहीं पूछना चाह रही थी, परसेंट मुझे नहीं आती थी कि कितनी परसेंट वैक्सीनेशन हो जानी चाहिए बाय 2030, मेरे ख्याल से वो बोल रही थी कि 2030 तक कितना टारगेट है कि इतने। मैं तो कहती थी कि 9 से 14 साल की उम्र की जितनी है सबको हो जानी चाहिए। कहती नहीं इसकी एक खास परसेंटेज है, मेरे ख्याल से वो कोई 70-80 है, या मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मैंने कहा मैडम मुझे नहीं पता एग्जैक्ट परसेंटेज का। फिर वो कहते हैं कि अच्छा बहुत और क्या डब्ल्यूएचओ ने कहा है, 3 पॉइंट्स डब्ल्यूएचओ ने कहा है सीए सर्विक्स को वो करने के लिए। मैंने कहा एक तो यही वैक्सीनेशन का ही है, दूसरी सर्वाइकल स्क्रीनिंग का ही है। कहती तीसरा क्या उन्होंने कहा है, मैंने कहा अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, ये थर्ड स्टेप है।
तो बस ये इस तरह ये स्टेशन एंड हो गया था। ये WHO पॉइंट्स किस चीज के हैं? सीए सर्विक्स को मतलब प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या 3 पॉइंट्स है जो WHO ने कहे हैं ना। एक तो अच्छा, वैक्सीनेशन का अबाउट आपने बता दिया, सेकंड कहती क्या है, मैंने कहा सेकंड स्क्रीनिंग है, और कहती थर्ड क्या है, मैंने कहा थर्ड में यही है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो बस ये इसके बाद उस इसी मैनेजमेंट में और स्क्रीनिंग बताते बताते ये स्टेशन भी अच्छा हो गया, गुजर गया ये भी। ये अच्छा हो गया आपका, वाकई बहुत जी अच्छा हो गया। हाँ वैक्सीन जी। है, सेकंड क्या बताया था आपने मुझे? मैडम वो स्क्रीनिंग, ये पैप्समियर और ये सारी एचपीवी वाली, और थर्ड है कि अर्ली हाँ, डायग्नोसिस एंड वैक्सीन, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। वैक्सीन, स्क्रीन और साथ में अर्ली डायग्नोसिस। फॉर्म ट्रीटमेंट एंड अर्ली डायग्नोसिस, हाँ यही जी है। अर्ली डायग्नोसिस जी। और ये भी ये बैठे इसलिए बैठे अच्छा मेरे हो जहन गया। में एंड पे आया, क्योंकि वो बार बार कही जा रही थी मुझे बड़ा लेट पता चला, लेट पता चला। तीसरा पॉइंट मैंने कहा यही होगा जो कह रही है कि लेट पता चला है। तो ये मैंने वही तुक्का मार के इसको कहा था, हालांकि मुझे उस टाइम रिकॉल नहीं हो रहा था। ये क्वेश्चंस मैडम आसान थे, डॉक्टर बस ज्योति वहां ने, स्ट्रेस में ना याद नहीं होता। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस अच्छा, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या मैडम था? रिसर्च रिसर्च आर्टिकल का था। वही रिसर्च आपकी आर्टिकल था या डेजर्टेशन, आपका डेजर्टेशन था? डेजर्ट मेरी डेजर्टेशन थी, तो वो डेजर्टेशन के बारे में था। ये स्ट्रक्चर डिस्कशन सॉर्ट था, जी मतलब इस पे एग्जामिनर के साथ? दो एग्जामिनर्स बैठे थे, और वो उन्होंने जाते साथ मतलब स्टार्ट किया सीपीएस पीआईडी। मैं तो अपनी साथ लेके गई हुई थी। उन्होंने पूछा कि आपकी रिसर्च का आपको सबसे मेल पहले आई थी? टाइटल क्या है। मैडम आपको मेल मेल नहीं आई आई थी, थी लेकिन हम ले मुझसे गए ना? थे। मेल नहीं आई थी, लेकिन हम ले गए थे। मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि हम लेके हाँ जाएं या जी। ना। मैंने कहा अगर उन्होंने किसी एक बंदे को भी मेल किया ना, तो दैट जी मीन्स देयर इज समथिंग और मैडम वो जो तो एग्जाम में होने डेली, वाला है, तो हाँ पब्लिक जी, को। और ये डेली आया है। और वो ना उनकी बातों से लग रहा था कि वो ये कह रहे थे कि आइंदा हम डॉक्टर शमसा से कहेंगे कि ये बच्चों को जो है ना, एक तो ये इनके हाथ में दिया करें, डेजर्टेशन लेके आया करें। जुबानी इनको इतनी याद नहीं हो सकती। और दूसरी ये है कि मतलब इनको पता होना चाहिए पूरा पूरा डेजर्टेशन तो नहीं वो याद करके आ सकते। तो नेक्स्ट ये कहते हैं हम ये सजेशंस देंगे, और ये इन्होंने तीनों दिन आई थिंक रखा है ये डेजर्टेशन वाला टॉपिक। तो ये हाँ, मैंडेटरी ना हो डेजर्टेशन गया पूरा नेक्स्ट दिन टाइम आया। भी जो है ना। हाँ जी। बिल्कुल, आईएमएम लेवल पे साइनॉप्सिस पूछ रहे हैं आजकल, और पार्ट 2 लेवल पे डेजर्टेशन पूछ रहे जी हैं। अच्छा, इस पे क्या क्या पूछा उन्होंने आपसे? मैंने मैंने पूछा कि आपका जो है ना वही इंट्रो क्या है, आपकी रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या था, आपका हाइपोथेसिस क्या था, अलग से पूछा। और व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर स्टडी। फिर मैंने उन्हें बताया कि माय ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन जो इंट्रो बता के, टाइटल भी बता के, कि ऑब्जेक्टिव में मैंने पीकॉट स्ट्रक्चर लगा के पॉपुलेशन इंटरवेंशन कंपैरिजन और वो सारी करते हैं, और पीकॉट स्ट्रक्चर का बताया। फिर उन्होंने कहा तुम्हारा इंट्रोडक्शन, हाइपोथेसिस क्या था। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, उसके इंट्रोडक्शन, बाद हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में मैंने ना वो बेसिकली नल हाइपोथेसिस सुनना चाह रही थी कि ये नल हाइपोथेसिस और पी वैल्यू मुझे बताती है या नहीं बताती। मैंने कहा कि मैडम नहीं, बेसिकली मतलब मेरा ये तो हर किसी का अपना होगा ना। ये तो जी हर मैडम। किसी के डेजर्टेशन का अपना, ये तो हर हाँ किसी के जी। डेजर्टेशन का अपना अपना होगा ना। हाँ तो जी ये तो इंडिविजुअलाइज आंसर्स हैं, जिस बंदे का जो डेजर्टेशन है वो आंसर करेगा। मैडम, एक तो ये ना कि मतलब हमारी वो ना जो मुझे दे के समझ आई है, क्योंकि वो ना पी वैल्यू का पूछ रही थी कि ये पी वैल्यू लेस देन 0.05 होगी तो आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वो चीज सुनना चाह रही थी, जो मुझे ऐसे लगा, फील हुआ है। क्योंकि हाइपोथेसिस अच्छा, और बाकी चीजें तो सेम है ना, ऑब्जेक्टिव भी वही है कि मेरा जैसे टॉपिक था कि देयर इज एसोसिएशन ऑफ हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया विद प्री क्लैम्पशिया एंड प्री इन प्रेग्नेंट फीमेल्स ना। तो नल हाइपोथेसिस यही कहता है ना कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया एंड प्री क्लैम्पशिया एंड इन प्रेग्नेंट फीमेल। तो मैंने कहा कि अगर मेरा हाइपोथेसिस ये है कि देयर इज नो एसोसिएशन, तो मेरी पी वैल्यू लेस देन 0.05 आ गई, तो मेरा इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा ना। इस तरह करके भी मैंने उनको बता दिया था। वो कंफ्यूज कर रही थी थोड़ा इस पे, तो मैंने उनको दोनों तरह से आंसर कर दिया था। फिर उन्होंने मुझे बताया, पूछा कि आपके जो है ना वो स्ट्रैट्स कौन से अप्लाई किए थे डाटा के लिए, सैंपल साइज क्या था आपका, और इसके अलावा जो है ना आपका कंक्लूजन क्या है इसके बारे में, और आप क्या फर्दर इसको सजेस्ट करेंगी। मैंने तो मेरा क्योंकि पी वैल्यू कम थी, मैंने कहा कि इसमें हम मैं बिफोर प्रेगनेंसी अगर किसी के लेवल ज्यादा है तो उसको रिकमेंडेशन ये है कि कंट्रोल होना चाहिए टू प्रिवेंट प्री इक्लेम्शिया। तो उसके बाद ना लेवल्स ऑफ एविडेंस पूछे उन्होंने मुझसे, फिर 4 लेवल्स ऑफ एविडेंस क्या है। तो उनमें से हाँ, एक एग्जामिनर ने मुझे कहा कि आपका ठीक हो गया ये स्टेशन, उधर बैठे बैठे ही ना।
वो असल में वो थी यार उधर ज्यादातर। इंट्रोडक्शन, एक मिनट प्लीज मुझे दोबारा बताएंगे। इंट्रोडक्शन, जी ऑब्जेक्टिव, मैडम। हाइपोथेसिस, इसमें पी वैल्यू, नल हाइपोथेसिस, लेवल्स ऑफ पी वैल्यू, एविडेंस, नल हाइपोथेसिस, सैंपल साइज, लेवल ऑफ एविडेंस। अच्छा, और सैंपल साइज एंड व्हाट स्टैट्स डिड यू अप्लाई। अपनी रिसर्च के लिए स्टैटिस्टिक्स कौन से आपके थे, मतलब वो काई स्क्वायर था या क्या था। तो जो टेस्ट आपके ने उसके अप्लाई किए होते ना, वो जस्ट नाम पूछना चाह रहे थे कि आपने कौन से टेस्ट अप्लाई करके अपना ये कंप्लीट किया है। इससे ज्यादा वो नहीं पूछ रहे थे इसमें से। इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया पूछे मेरी रिसर्च के, डिसर्टेशन के क्या थे, और लेवल्स पूछे कि आपके ये ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल क्या थे उसमें। मतलब उनको था कि इसको नो हाउ भी है कि किसी से बनवा ली हुई है। बहुत डीप नहीं जा रहे थे हाँ, कि काई स्क्वायर क्या है, सैंपल तो साइज का फॉर्मूला क्या है, इस तरह का कुछ नहीं पूछ रहे थे, बेसिक्स पूछ रहे थे। इनको भी पता होता है कि लोग खुद नहीं जी लिखते मैडम। हाँ जी। जी। कोशिश तो की है लोगों को पंप करने की, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सके वो बेचारे। जी। कोई बात नहीं। जी। रिसर्च जो है ना, ये लीस्ट इंटरेस्टेड टॉपिक जी होता है मैडम। ना, हाँ जी। पीजीआर का। चलो यार, जी जी नेक्स्ट पे मैम। क्या था सेशन? मैडम नेक्स्ट पे था सिनेरियो था कि आपने सिनेरियो रीड करना है और एग्जामिनर से इंटरेक्ट करना है। स्ट्रक्चर डिस्कशन, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर डिस्कशन था। डिस्कशन थी। जी। जी मैडम। अच्छा, ये सिनेरियो उसमें था था मेरा। एग्जैक्टली मैडम, मुझे अब ग्रेविडा पैरा याद नहीं है, लेकिन वो उसमें थी कि पेशेंट के लोअर एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग की हिस्ट्री थी फॉर फ्यू डेज ना, कोई 10-12 दिन की हिस्ट्री लिखी हुई थी। रोल और प्ले पे थी। पेशेंट, नहीं मैडम रोल प्ले नहीं थी, सिर्फ एग्जामिनर था, और एग्जामिनर बड़ी अच्छी थी ये वाली। अच्छा, आपने क्या बताया कि इसकी वॉमिटिंग की हिस्ट्री मैडम थी वो, कितने हाँ दिन से? वॉमिटिंग की थी, लोअर एब्डोमिनल पेन की थी, और एब्डोमिनल पेन शायद लिखा हुआ था। और पेशेंट प्रेजेंट किए अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस प्रेजेंट किए इमरजेंसी में। पेन कितने अर्से से था? पेन कितने अर्से से था? मैडम ये ना 12 डेज की ड्यूरेशन लिखी हुई थी, ऑन एंड ऑफ, मुझे बहुत एग्जैक्टली सिनेरियो याद नहीं है, आपको पता पेपर के बाद चीजें अच्छा, भूल और ये जाती प्रेग्नेंट है। पेशेंट थी, ग्रेविडा प्रेग्नेंट थी? थी, प्रेग्नेंट थी, जी जी प्रेग्नेंट थी? मैडम, प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट थी। अच्छा, प्रेग्नेंट पेशेंट थी विद वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन फॉर एब्डोमिनल 12 पेन, और डेज। अब वो, हाँ जी, और अब प्रेजेंट की है वो अनकॉन्शियसनेस के साथ, ऑल्टर्ड स्टेट के साथ प्रेजेंट की है। अच्छा, इसके अलावा कोई हिस्ट्री नहीं थी, उसने उसके आगे था कि आप अपने एग्जामिनर से इंटरेक्ट करें, उससे जो मिसिंग हिस्ट्री है वो पूछें, जो आपको इन्वेस्टिगेशन चाहिए वो पूछें, और मैनेज करें केस को। अच्छा, अब इसमें हमने बेसिकली ये क्या क्या पूछा? स्टेशन था एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी का था, तो सारे डीडीज जो है ना अनकॉन्शियसनेस वाले, ये हेपेटाइटिस ए ई और ये सब चीजें, इसको हेल्प, इनको रूल आउट करके ना, फिर वो जब इन्वेस्टिगेशंस पे पहुंचे तो उन्होंने खुद ही बता दिया यूरिनरी प्रोटीन नील है और ग्लूकोज उसका जो है ना वो कम है। तो वो टिपिकल जो है ना, बस ये डीडीज रूल आउट करके आपने एएफएलपी की मैनेजमेंट बतानी थी। फिर उन्हें और बस मैनेजमेंट सुनी में था जी। जी मैडम। एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट, ऐसे ना? हाँ जी, और ये सब कुछ पूछना एग्जामिनर से था कि मैडम इसकी हिस्ट्री में ये पॉइंट्स क्या है, इसको फीवर था, इसको ब्लड प्रेशर का मसला था, इसकी ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं है, ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके ना वो पूछी, वो साथ साथ बता रही थी, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं, एग्जामिनेशन पूछा, इसी तरह इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन पे क्या दिया था उन्होंने? नहीं मैडम इन्वेस्टिगेशन में पेशेंट क्या नहीं था, बताया था उन्होंने? इन्वेस्टिगेशन पे उन्होंने कहा था सीबीसी में एग्जामिनर प्लेटलेट्स ने? भी नॉर्मल। जी मैडम, सीबीसी में उसका टीएलसी 20,000 बताया उन्होंने मुझे, HB 12 बताई। अच्छा, HB12 बताई, और 12 बताई थी, प्लेटलेट्स 150 बताए थे। प्लेटलेट्स जो हैं वो बताए 150। जी। कोagulation प्रोफाइल उन्होंने मुझे कहा अवेटेड है, हैप ए ई भी कहा अवेटेड है, बी और सी नेगेटिव है। अच्छा, फिर मैंने अल्ट्रासाउंड ऑप्स का तो पूछ लिया, वो कह रही थी बच्चा ठीक है अभी। फिर मैंने कहा मुझे लीवर का स्टेटस बताया ना, तो उन्होंने कहा कि शाइनी है लीवर ना, शाइनी लीवर है सरफेस उसकी। हम्म, और इसके अलावा बाकी यूरिनरी प्रोटीन्स उन्होंने जो है ना नील बताए मुझे। अच्छा।
वो भी पूछने पे बता रही थी, इवन अगर आपने बीपी भी नहीं ना पूछा तो वो नहीं बता रही थी, मतलब बीपी तक पूछना था, हर चीज पूछनी थी। फिर मैंने उनसे बीएसआर पूछा कि शुगर क्या है ना, तो उन्होंने कहा कम है। फिर कहते इसके अलावा आपको कोई और इन्वेस्टिगेशंस चाहिए अपने डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए। फिर एलएफटीज पूछे मैंने, वो भी माइल्ड उसके थोड़े खराब थे। आरएफटीज भी जो है ना उसके माइल्ड, उन्होंने थोड़े से डिरेंज बताए हुए थे। नहीं, आरएफटीज नॉर्मल बताए थे, एलएफटीज थोड़े खराब बताए थे, बहुत ज्यादा डिरेंज नहीं थे, 300-400 इस तरह की रेंज में उन्होंने आई थिंक बताए थे मुझे। फिर अच्छा, जो है फिर ना, आप ये बता जी मैडम। मैं कह रही हूँ आप ये बताएंगे, फिर उसके बाद इसका मैनेजमेंट पूछा, हाँ, इन्वेस्टिगेशन इसके के पास बाद। उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं कि अब आपने जो मुझसे हिस्ट्री लिया और एग्जामिनेशन लिया है, आपके डीडीज कौन से बन रहे हैं। एग्जामिनेशन में कोई प्रॉपर चीज थी? नहीं मैडम, एग्जामिनेशन पे सिग्निफिकेंट कुछ नहीं था। पीडब्ल्यूडीमा और वो ही पूछ लिया था, फंडालाइट कहती हैं, उसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने नॉर्मली बोला, कुछ नहीं है बताया। फिर फंडालाइट, इन्वेस्टिगेशन पूछी मैं ना फंडा हिस्ट्री पे, मैंने वो भूला मैडम, उन्होंने बस उन्होंने बताया ही नहीं इसमें डायरेक्ट ना, कहती नॉर्मल है। अच्छा। मैं इसमें अच्छा, फिर आगे? इन्वेस्टिगेशंस में ना अब, जी मैडम, बीपी पूछना बेसिकली भूल गई थी ना इस वाले स्टेशन पे। फिर मैंने पहले अपना तो डीडी बताया, एफएलपी। फिर मैंने बता दिया हेल्प, कहती तुमने बीपी तो मुझसे पूछा ही नहीं है कि उसको बीपी कितना तेज था। मैंने कहा मैं भूल गई हूँ। फिर उन्होंने मुझे बता दिया कि नहीं नॉर्मल है, 110/70। फिर बस उन्होंने मैनेजमेंट पूछी। एंड पे उन्होंने पूछा कि अच्छा अब तुमने एचडी में भी एडमिट कर दिया है, हेमाटोलॉजिस्ट भी, सारी चीजें मैंने बता दी कि ये सारा जो हम करते हैं। अब तुमने ब्लड उधर भी बता दिया, अब तुम मुझे बताओ कि इसको मदर की हालत अभी भी खराब हो रही है तो क्या करोगी। मैंने कहा डिलीवरी तो हमने करनी है उसको ऑप्टिमाइज करके। तो कहते हैं इंडक्शन दोगी या डिलीवर कराओगी। सिंगल कफेलिक बचा था ऑप स्कैन पे ना, और प्लेसेंटा भी नॉर्मल था। फिर मैंने कहा कि अगर मतलब हम, क्योंकि मैटरनल जो है ना हमारे पास ज्यादा प्रायोरिटी हमारी मदर है, बच्चे को भी अगर देखें तो पहले तो मैं इंडक्शन करूंगी, लेकिन अगर उस दौरान कोई मसला होता है तो कहती है अच्छा तुमने इंडक्शन कर दिया, पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, फिर क्या करना है। मैंने कहा फिर तो इमरजेंसी हमें करना पड़ेगा सेक्शन, क्योंकि मदर शॉक में जा सकती है। कहते अच्छा चलो सारा, फिर इंट्रॉप भी मैनेजर ने बताई कि हिस्टेक्टमी हो सकती है, ये हो सकता है, सारी वो बातें बता के फिर कहते सब कुछ हो गया, पेशेंट को तुम अब कहाँ शिफ्ट कराओगी। मैंने कहा आईसीयू में। कहती आईसीयू में भी शिफ्ट करा लिया, अब नेक्स्ट इसकी कोई ऐसी मैनेजमेंट हो सकती है जहां हम इसको शिफ्ट करा सकते हैं, मरीज बच्चा है। फिर मैंने कहा मैडम इसको हम लिवर ट्रांसप्लांट के लिए कर सकते हैं, तो कहती गुड। बस अब पता नहीं वो सही था गलत था, लेकिन मेरा स्टेशन इतना ही इसके बाद एंड हो गया था। मैंने तो लिवर ट्रांसप्लांट वालों के पास भेज दिया था, पता नहीं इसमें करते हैं कि नहीं, मुझे अब एग्जैक्टली इसका नहीं पता। नहीं, जब उन्होंने गुड बोला है, तो इसका मतलब है कि आप कौन सा? लेकिन ना मुझे ये कहीं पढ़ा हुआ, मुझे वो रिकॉल नहीं हो रहा था कि मैंने कहीं पढ़ा हो एएफएलपी में ऐसे। नहीं, लेकिन गुड तो लेकिन बोला फिर है भी मैंने। मैंने बोल दिया था। अब लेकिन मैं इसको खुद भी कंफर्म करना है, एक दफा करूंगी। अच्छा, अच्छा, नेक्स्ट सेशन स्टेशन 10। मैडम मेरा उसके बाद था, हाँ जी, ऑप्स का शॉर्ट केस था। अच्छा यार, एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। जी एक मैडम। मिनट होल्ड कीजिएगा, एक जी मिनट जी। होल्ड कीजिएगा प्लीज। ओके मैम।
हेलो, हेलो। जी, जी मैम, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, सॉरी वो मेरी बेटी कोई रो रही थी। कोई अच्छा, बात नहीं। ये बताएं जनाब, ये स्टेशन 10 जो है, जी, ये क्या था? मैडम शॉर्ट केस था ऑप्स का। अच्छा, और उसके शॉर्ट लिस्ट में क्या आया था आपको? मैडम हमारा बेसिकली वो थैलेसीमिया था, लेकिन वो एग्जामिनर भी वैसी थी और जी पेशेंट भी वैसी थी कि उसने एक दफा भी नहीं बताया कि उसको थैलेसीमिया, और ना ही एग्जामिनर बता रही थी। ये भी बड़ा अजीब अच्छा, सा ही सीन था। पेशेंट थी हमारे पास प्रीवियस थी। अच्छा, एक मिनट में ये लिख लूँ। जी। प्रीवियसली पता है आपको, ये सेशन सबका जारी है आने वाले लोगों के लिए। जी मैडम, इंशाल्लाह। प्रीवियसली ग्रेविडा फॉर जी, पैरा 3 प्रीवियस 3 थी विद 2 अलाइव इशू। प्रीवियसली स्टार्स थे। जी मैडम। अच्छा, और वो प्रेजेंट की थी 30 वीक्स पे फॉर वर्कअप एंड मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया ना। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट अच्छा, यही थी उसकी कि मुझे खून की कमी है, तो मैं इसलिए आई और मुझे एक खून लग चुका है अस्पताल में आके। मेरी 6 के पता नहीं कितनी एचपी उसने बताई थी। एक लग गया हुआ ब्लड और अभी बाकी लगने हैं। अब वो बेसिकली लेनी तो हिस्ट्री हमने एनीमिया की थी, सारे उससे कॉज ऑफ एनीमिया पूछने के लिए पूछा। तो उसने ना डाइट भी उसने कहा मैं ठीक है, मैं सप्लीमेंट्स भी लेती हूँ। मैंने उससे पूछा सारा पिछली जो है प्रेगनेंसीज में पीपीएच की हिस्ट्री। उसने कहा कभी पीपीएच नहीं हुआ, लेकिन कहती हर दफा मुझे ना हर हमल में एक दफा ब्लड लगता है उसके ऑपरेशन के अच्छा, दौरान ना। लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। फिर मैंने एपीएच का पूछा इस प्रेगनेंसी में, उसने कहा कोई एपीएच का भी मसला नहीं हुआ। बाकी एनीमिया के सारे कॉजेज जीआईटी, एसिडिटी और ये ओरल अल्सर्स, ये सब कुछ जो टिपिकल पूछते हैं वो पूछ लिए मैंने। फिर मैंने स्पेसिफिक पूछा कि अच्छा आपकी नथिंग हीमोग्लोबिन। जी मैडम। नथिंग जी एल्स पॉजिटिव ऑन हिस्ट्री, बाकी सब हाँ क्लियर। जी, क्लियर। उसने कहा कि अच्छा, उसके टॉनिक्स भी बाद ठीक है, कोई मसला ऐसे नहीं है। फिर मैंने उससे पूछा हीमोग्लोबिनोपैथीज का पूछा कि कोई मसला तो नहीं है खून की बीमारी का खानदान में, और ये वो थैलेसीमिया का ये वो सारा। उसने कहा नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है। अब मुझे कॉज समझना है अच्छा, कि एनीमिया की कॉज क्या। फिर मैंने कहा ब्रेस्ट फीडिंग तो नहीं बच्चों को 2 साल तक करवाती रही जो है ना, मतलब प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग से भी होता है, टॉनिक्स का, डाइट का सब पूछ लिया ना। उसने हर बात पे कहा नहीं कुछ भी नहीं है ऐसा, बस खून लेकिन हर हम उसमें लगता है। मुझे तो मुझे मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने तो मल्टीपैरिटी ही बता दिया उसका, और सिजेरियन सेक्शन केस का ये हो सकता है। लेकिन आज बैठो। फिर मैडम खैर इसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली समराइज करना था इसको उसी स्टेशन पे। आज अच्छा, और फिर मैडम नेक्स्ट स्टेशन पे जब गए तो फिर एग्जामिनर ने कहा कि आप समराइज करें और आपके डिफरेंशियल्स क्या है, वेट। एक मिनट में नेक्स्ट स्टेशन इसका हम सेट कर रहे हैं। आपके टोटल कितने स्टेशन थे? इसके बाद एक और लेबर आयशा, बोर्ड था। आवाज आ रही है? अच्छा, एक मिनट में नेक्स्ट स्टेशन पे क्या आया था आपका? इसके बाद मैडम लेबर बोर्ड था। नहीं, नेक्स्ट स्टेशन पे क्वेश्चंस क्या हुए थे? अच्छा समराइज सॉरी, और क्वेश्चन समराइज था। और आपको क्या इन्वेस्टिगेशंस चाहिए, हम्म, और पेशेंट को अब कैसे मैनेज करना है। इस पे जो अच्छा। कंफ्यूजन हुई है ना, वो एग्जामिनर ने सबको बहुत तंग किया है। अब मैडम हम जब समराइज नहीं, तो करते थे उन्होंने ना, आपको इन्वेस्टिगेशन समझी नहीं? सिर्फ मैडम एचबी वो बताई उन्होंने। एचबी उसकी पेशेंट की 7 है। हम क्या है मैडम, हम इंडाइसिस बता दें, पेरिफेरल में कहते हैं आप मुझे जनरल बताओ। अब जनरल उनको कितना, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो पूछना क्या चाह रही हैं। ठीक है, मैंने फिर यही बताया कि अगर माइक्रोसिटिक पिक्चर है तो दो हो सकते हैं ऑप्शंस हमारे पास, या वो आयरन डेफिशिएंसी है या थैलेसीमिया है। स्मेयर पे हम पेरिफेरल स्मेयर पे उसमें तो हमारे पास उन्होंने ये पेंसिल बताया सेल्स था है। कि माइक्रोसिटिक नहीं पिक्चर वो है? आगे नहीं बताया, वो सिर्फ एचबी बता के वो कहती थी मैनेज करो। मैं पूछूं फिर, मतलब ना कंफ्यूजन ये हुई कि आपका ना फ्लो रुक जाता है कि अब आपने प्रोसीड करना है या एग्जामिनर से रुक के मांगना है। हाँ, हाँ, हम रुक के मांगते थे, वो आगे से एग्जैक्टली। फिर कुछ बताती भी नहीं थी। फिर कहते थे कि नहीं अच्छा, जनरल अच्छा। बताओ मुझे। फिर अब मैंने फिर खुद ही बना 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 के कि अगर सीबीसी पे इंडाइसिस पे ये आएगा तो इसको ये नीमिया हो सकता है, साथ में हम पेरिफेरल स्मेयर पे उसमें अगर पेंसिल सेल्स होंगे तो आयरन डेफिशिएंसी है, वरना हमारे पास टारगेट होंगे तो थैलेसीमिया है। इस तरह करके ना
और फिर मैनेजमेंट क्योंकि वो 30 वीक्स पे थी तो सारा वो बता दिया, सीरम फेरेटिन करवाना है, आयरन स्टडीज कराना, जनरल मैनेजमेंट बेसिकली वो यहाँ पे पूछ रही थी, कुछ भी नहीं बता रही थी कि एचबीए है, टीएलसी है, एचबी के अलावा कुछ नहीं बताया उन्होंने। फिर बस ये यानी स्टेशन इसी तरह इसका एंड हो गया। इसका मैनेजमेंट जो है जनरल बताना था विद जनरल ऑल पूछना था। डॉक्टर। हाँ जी। ठीक बतानी आयरन है, डेफी ठीक मतलब है। यही थी कि, और लेकिन जनरल थी वो, उन्होंने कुछ ठीक है, नहीं हाँ। स्पेसिफिक बताया। बस ये स्टेशन नहीं, तो इसी बताना तरह ये निकल थी गए। कि अगर आयरन डेफिशिएंसी और जी मैडम। थैलेसीमिया दोनों बताने थे। मैंने जी। कहा आयरन डेफिशिएंसी और और थैलेसीमिया दोनों बताने थे। हाँ जी, जी, जी मैडम, वो दोनों सुनना चाह रही थी और फिर वो 30 वीक्स पे थी तो वो उनका यही था कि हॉस्पिटल में ही रहेगी। फिर मैंने कहा नहीं, जब एचबी हमारे पास बिल्डअप हो जाएगी ऑलमोस्ट, अगर 10 पे तो हम ओरल पे इसको भेज देंगे क्योंकि अभी तो टाइम रहता है। फिर हम फॉलो अप पे बुलाएंगे, 2 वीक्स की कंप्लायंस कंप्लायंस चेक करेंगे, 2 वीक्स के बाद रेटिक्स काउंट करवा सकते हैं। जनरल मैनेजमेंट उनको मैंने सुनाई क्योंकि ये उस एग्जामिनर थोड़ी अजीब थी, समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या सुनना चाह रही हैं। फिर इसके अलावा जो है ना, अच्छा, बस ये स्टेशन इसी तरह एंड हो गया। नेक्स्ट सेशन क्या था? लेबर कोड डिलीवरी प्लान सही तक नहीं बोल बता दिया, पीपीएच का और वो सारा लेबर बोर्ड था। पीपीएच इंटॉप सब एंड तक जनरली ही ये सुनाया था। नेक्स्ट मैडम लेबर बोर्ड था। अच्छा, तो इस पे फिर क्या क्या केसेस थे? उस पे मैडम थे, एक था प्रीवियस टू विद एपीएच, और आई थिंक लो लाइंग प्लेसेंटा था उसका इंटीरियर वॉल। हमारे पास जो पहले वो लोग थे ना, वो आपके पास कंसल्टेंट ऑन कॉल था, एक R4 था, एक R3 था, एक एचओ था और 2 एक मिनट, मिडवाइफ्स थी। दो लाइन प्लेसेंटा के साथ आई थी, ब्लीड करती थी या स्टेबल थी? जी। जी मैडम, ब्लीड ब्लीड कर रही थी, ब्लीड कर रही थी ये, मतलब ये टॉप प्रायोरिटी वाला हमारा केस था। अच्छा, एक मिनट, इस पे बंदे और कौन कौन वाइटर्स थे भी आप आई थिंक बता इसका दीजिए। खराब दिए थे। मैडम सारे लेबर बोर्ड के लिए हमारे पास एक कंसल्टेंट ऑन कॉल था। ऐसा समझ लो। अच्छा मैडम, एक मुझे ऐसा ना हम कंफ्यूजन हुई। जी। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एक पे ना एग्जामिनर में जब हमने कहा ना कि हम कंसल्टेंट ऑन कॉल को इन्फॉर्म करेंगे, तो एक एग्जामिनर ने एक स्टेशन पे कहा कंसल्टेंट तो आप खुद दो, और दूसरे वाली ने कहा कि क्यों सारे कंसल्टेंट वाले काम आप खुद ही कर लोगे, कंसल्टेंट को नहीं बुलाओगी। तो ये मुझे कंफ्यूजन है कि हमने एज वो किस तरह करके बताना है ना, नहीं, मतलब मतलब आइंदा जो मैं बताएंगे आपको लोग। बताऊं, एग्जाम में ये जिसने कहा ना कंसल्टेंट आपको दो, वो गलत कह रहे हैं। हाँ जी। क्योंकि जब वो अगर गलत कह जिसने रहे ना। फिर जी। आप, जी। हाँ बिल्कुल, आप यू आर नॉट अ कंसल्टेंट, आप तो आपने उसको कहना था ना आगे से कि मैडम आई हैव नॉट पास द एग्जाम, आई एम नॉट द कंसल्टेंट, ठीक है, आई एम मैडम सीनियर ये, एडमिन। अच्छा हाँ, ठीक है, आई हैव चले। नॉट पास द एग्जाम यet, तू बोल देती तो उसका मुंह बंद होता तो। अच्छा, अच्छा। विद लो लैंग्वेज, विद ब्लीडिंग, ये वाइटली अनस्टेबल थी, और अनस्टेबल थी। हाँ, और अच्छा, यही कौन मतलब सा और कौन सा बंदे कौन कौन से थे? R4 था, R4, हाँ, R3 था, उसमें के पता नहीं R2 था, इन दोनों में से एक ही था जो भी था। चलो, एक एचओ था, 3 या 2 जो। और हाँ, एक एचओ था, 2 मिडवाइफ्स थी। अच्छा, अब पहला आपका केस ये था, उसके बाद नेक्स्ट क्या आया? नेक्स्ट में था कि वो लेबरिंग पेशेंट थी, आई थिंक प्राइमी ग्रेविडा ही, वो उस मुझे मुझे याद नहीं है, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर पे ग्रेड 3 मिकोनियम था उसका। 5 सेंटीमीटर लेबरिंग ग्रेड थी 3 विद ग्रेड मिकोनियम 3। लेबरिंग, जी जी। अच्छा, उसके और बाद नेक्स्ट इसके नेक्स्ट। बाद था हमारे पास, मैं मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, लेकिन एक, हाँ वी बैक थी विद स्कार टेंडरनेस। वी बैक ट्रायल के लिए आई थी और पेशेंट को स्कार पे पेन थी, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन उस पे मुझे रिकॉल नहीं हो रही है। वो पेन है लोअर और एब्डोमेन स्कार पे ना, मतलब इसमें सब में ना हमने इन्वेस्टिगेट थोड़ा बहुत पूछना भी था एग्जामिनर से, अच्छा, बस थोड़ा सा मानो। उसके आगे? इसके बाद मैडम एक लेबरिंग पेशेंट थी विद एपिड्यूरल, बाकी नॉर्मल लेबर चल रही थी। वो उसको दूसरा तो भी लेबरिंग ही थी। एक को एपिड्यूरल प्रोग्रेस लगा के था, एक लिए देखना एपिड्यूरल था। प्रोग्रेस के लिए देखना था, और दूसरी भी लेबरिंग थी और उसको एपिड्यूरल नहीं था, और वो भी नॉर्मल प्रोग्रेस के लिए थी। बस ये 5 थे इसमें? ये 5 थे। मैंने इनको खैर अच्छा, प्रायोरिटाइज भी इसी सीक्वेंस में किया जिस तरह मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहली वाली जो है ये प्रायोरिटी 1, ये तो जाहिर है कंसल्टेंट करेगा ना, ये एसआर जी। करेगा आगे। जी हाँ जी, हाँ जी।
अच्छा, और उसके बाद 5 सेंटीमीटर लेबरिंग ग्रेड 3 मेकोनियम पे हाँ इसका जी। सेक्शन किसने किया? R4 ने। मैंने ना ऊपर वाले में मिला दिया था कि R4 साथ करेगा, और कंसल्टेंट, क्योंकि SR तो वहां पे नहीं ना था, उसमें कंसल्टेंट ऑन कॉल था, तो वो R4 को करके मैंने कहा कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करके, और साथ में एक HO जो है ना करके, ये वाला केस इस तरह जाएगा। लेबरिंग का मैंने उसको दिया था R3 को। इसमें एक कोई और भी था, मुझे लग रहा है मैं कुछ मिस कर रही हूँ। और ये 5 सेंटीमीटर लेबरिंग मेकोनियम वाली ये R3 को दे दिया, R3 को दी थी। और इसमें ये एक रीबैक बंदा मुझे प्राइस लगता है वाली मैंने मिस कर दी है, वी बैक वाली भी मैंने किसी को दी थी, रीबैक उसमें प्राइस एक कोई वाली। बंदा मिस हो गया। मतलब लेबरिंग दोनों वाली, एक HO उधर चल, एक HO तो चला गया था ना, 2 HO थे या मैडम, ये ना मुझे एग्जैक्ट बंदे अब नहीं रिकॉल हो रहे क्या स्टेशन था, लेकिन बस कर दिया था वहां पे जो उस हिसाब से बन रहे थे। अच्छा चलो, जी ये हम इसको क्वेरी डाल देते हैं कि कंफर्म नहीं है। जी जी। हाँ जी, मुझे इसका नहीं समझ आ रही सही। ठीक हो गया, चलें जी। उसके बाद नेक्स्ट मतलब जो ये और आसान था, कितने इतना इसमें कोई ट्रिक नहीं थी, बस वो पूछ रही थी कि इसका मैनेजमेंट इंटर, बेसिकली वो मैनेजमेंट प्लान सुनना चाह रही थी कि किस तरह ये बताते हैं। अच्छा, इसके बाद बस और कितने सेशन थे? मैडम इसके बाद 2 रह गए हैं। 14 सेशन थे आपका आपके? ये जी मैडम। 14 सेशन थे आपके? इसके बाद मैडम 2 मेरे अभी पड़े हैं, 14 बन गया। आपने कोई नंबरिंग ज्यादा तो नहीं कर ली है? 13 थे वैसे तो नहीं शायद। नहीं 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 नहीं, अब मैं सेशन नंबर 13 बता रही हूँ आप। इसके अंदर क्या आया था सेशन नंबर 13 में? गायनी बोर्ड के, लेबर बोर्ड के बाद? लेबर बोर्ड के बाद मैडम फॉरसेप्स की वो था पेशेंट का जो ना, लेबरिंग पेशेंट है, फुली डायलेटेड है, +2 पे हेड है, और लेट डिसलरेशंस है। नहीं, इसको ड्रिल था, डेमोन्स्ट्रेशन ड्रिल था, वगैरह वो थी? एग्जामिनर नहीं, ड्रिल नहीं थी, एग्जामिनर को बताना था कि चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपकी क्या होगी और कैसे अप्लाई करते हैं। स्ट्रक्चर डिस्कशन? स्ट्रक्चर डिस्कशन ही था, एज ये आया, एग्जामिनर को करके उन्होंने दिखाना आपसे था। अप्लाई जी मैडम, नहीं अप्लाई अप्लाई करवाया, करवाया था? अप्लाई करवाया तो था फिर ये जी। ड्रिल, फिर ये ड्रिल ड्रिल स्टेशन, स्टेशन है, तो ये स्ट्रक्चर जी डिस्कशन नहीं है, ठीक है ठीक ठीक है। है। अच्छा, और लेकिन वो ये इसमें था कि क्या? एग्जामिनर को बताना था कि चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपकी फोर्सेप्स है या आपकी वैक्यूम है, वो थोड़ा बहुत तो ये क्वेश्चनिंग पुराना कर रही थी। क्वेश्चन है, पास नहीं लेबरिंग करना थी है। हाँ ये पुराना। जी, पुराना। अच्छा ठीक है। ये और डायलेटेड उसमें पेशेंट है लेट डीसल तो, अच्छा वेट +2 पे। ये पुराना पेशेंट ये, हाँ हाँ, एक मिनट। फुली ठीक है। डायलेटेड पेशेंट है, +2 पे है, लेट रिजल्ट आ रहे हैं। आप इसमें क्या क्या बताना था? चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट? चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है? अच्छा, और उसके बाद बस हाउ टू अप्लाई, जो जो डेमोन्स्ट्रेट? आप डिमॉन्स्ट्रेट, हाँ जी, ये सिंपल था। बस क्वेश्चंस जी कोई नहीं थे उसमें? नहीं मैडम, इसमें ऐसा सच नहीं थे, मैंने तो व्हाट्सएप कहा कि एक्सपीडाइट करनी है, क्योंकि उसका वैक्यूम का फेलियर रेट ज्यादा है, इसलिए मैं ये चूज करूंगी, और साथ में अच्छा लेडी अच्छा। सेल्स आ रही है, तो और मैंने फिर व्हाट्सएप ही उनको करके दिखाया। इसके बाद बस वो सिंपल फोरसेप्स की सेफ्टी पॉइंट्स क्या है, ये वो सारा वो सुन रही थी, एक्स्ट्रा कुछ भी उन्होंने पूछा, ये भी आसान था। उसके बाद मैडम नेक्स्ट स्टेशन पे थी स्ट्रक्चर डिस्कशन। ये सेशन नंबर 14 है, किस चीज की स्ट्रक्चर डिस्कशन थी? पेशेंट थी कि होम डिलीवरी इसकी हुई है, अच्छा एक और उसके मिनट बाद वो प्लीज। होम डिलीवरी हुई है उसकी, हाँ उसके जी, बाद? 12 आवर्स अगो हाँ, 12 hours back she delivered at home। और एट होम, और उसके बाद योर HO हैज कॉल्ड दैट पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन एंड शी इज फेंटिंग एंड डिजी। patient is having lower abdominal pain, fainting। एंड डिजी। अच्छा, फिर? आगे था इंटरेक्ट विद योर एग्जामिनर, टेक हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशंस एंड मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली। इस तरह से ये था। वही 4 चीजें, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, जी 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 इन्वेस्टिगेशन। जी। और ये मैडम मेजोरिटी लोग गलत करके आए हैं स्टेशन।
पता नहीं क्यों, ये था लेकिन क्या? एग्जामिनर ने कहा ये मैडम था ब्रॉड लिगामेंट हेमाटोमा बेसिकली। वो हिस्ट्री लेने पे जिसने बता दिया यूट्रस के साथ मैं देखूंगी शिफ्ट तो नहीं हुई, उसको वो ले जाती थी एग्जामिनर के, ठीक है ब्रॉड लिगामेंट बता दिया है। वरना ये आधी से ज्यादा माम इसको पीपीएच करके आई है और इस स्टेशन पे उन्होंने फेल किया काफी लोगों को। एंड में ना जो वो आती है ना जो होते हैं क्या होल्ड कहते हैं ये जो। कीजिएगा, 1 सेकंड होल्ड जी मैडम। कीजिएगा। हेलो, जी मैडम। जी 1 जी सेकंड ओके। होल्ड कीजिएगा please। ओके। Yes, ma'am। हो जो मानो। ऐसा कब ऐसा जानती बस एक लास्ट रह गया, उसको भाई मैं अभी देती हूँ। अच्छा, ये से एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट है, हो गया? अच्छा जी। जी मैडम। अच्छा, फिर उसके बाद ब्रॉड लिगामेंट, हाँ बताइए, मैडम और इसमें वो यूट्रस का मुझसे पूछ रही एग्जामिनेशन। थी कि हाँ जी, वो हिस्ट्री में पूछा, वही होम डिलीवरी मतलब खुद ही हो गई है या दाई से हुई, जो जनरल हम पूछते हैं, पेशेंट प्रेजेंट जब किया, यूरिन उसने पास, मतलब एग्जामिनेशन पे जब आई ना, तो मैंने उनसे खुद ही कह दिया कि शिफ्टिंग वो है यूट्रस की या नहीं है, तो फिर उसने कहा कि अच्छा आप उस पे क्या पूछेंगी, पेल्विक पे क्या देखेंगी। फिर मैडम पेल्विक में भी बेसिकली वो यही सुनना चाह रही थी, टीयर शेयर्स और पीपीएच और प्लेसेंटा वगैरह रिटेन्ड अलावा या ब्लैडर के फुलनेस तो नहीं है, इसके अलावा सुनना चाह रहे थे कि यूट्रस शिफ्ट हुई हुई है या सर्विक्स हाई अप तो नहीं है। तो जिसने तो वो बता दिया था, फिर वो कहती थी कि हाँ ये ब्रॉड लिगामेंट हेमाटोमा, अब इसको कैसे मैनेज करना है। तो मैंने इनको यही अपनी वो बताई थी कि एक तो उसने पेशेंट ने यूरिन पास किया या ब्लैडर पैल्पेबल तो नहीं है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड है, शिफ्टेड टू द साइड तो नहीं है, और ब्लीड कितना करी, कहती ब्लीडिंग इतनी नहीं है उसके। फिर मैंने कहा कि पर बाई मैनुअल पे वही देखना है जो सर्विक्स का हम देखते हैं, हाई अप तो नहीं है और या वहां नीचे से भी हमें बल्ज मिल रहा है। फिर उन्होंने कहा हाँ ये ब्रॉड लिगामेंट हेमाटोमा, अब इसको कैसे मैनेज करना है। बस ये था स्टेशन में, फिर ये जो ठीक हो गया ये वाला स्टेशन भी। आ जाओ आ जाओ। चलिए ठीक है, ये आपके टोटल स्टेशन थे। जी मैडम यही थे। सो मच। ऐसा आपका बेबी भी आपको तंग कर रहा है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और चले अगर किसी थैंक यू को ओके। क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, क्वेश्चन अगर किसी का है तो पूछ लें। नहीं, चलें ठीक है, थैंक यू अर्षा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलें ठीक है वेलकम, ओके मैम, ओके अल्लाह हाफिज। क्वेश्चंस नहीं किए किसी ने भाई, बच्चों क्वेश्चंस क्यों नहीं किए?